ओके दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी। ये जो सेशन रखा है बाय सेल ट्यूटोरियल, ये जो सेशन है ये इसके लिए रखा गया है कि जैसे बहुत सारे बिगिनर्स लोग होते हैं जिनके पास डीमैट है या नहीं है, उनके लिए हम हेल्प करते हैं। और जिनको बाय सेल ऑर्डर लगाना नहीं आता है, स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टॉप लॉस में दो अमाउंट डालनी होती है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अमाउंट कहाँ रखनी है। तो उस ट्रेड लेने से पहले वो सब आना चाहिए, इसके लिए वो हेल्प करने के लिए हमने ये सेशन को डिजाइन किया। और हमेशा जब भी फ्राइडे चैलेंज होता है तो उसके तीसरे दिन हम ये सुबह में ये सेशन रखते हैं, क्योंकि फिर तीसरे दिन शाम को स्ट्रेटेजी सीखते हैं और चौथे और पांचवें दिन उसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी अगर बाय सेल स्टॉप लॉस से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सवाल होगा तो आप लोग हैंड रेस करके एक एक सवाल पूछिए। और हमारे पास जीरोदा, फायर्स और अपस्टॉक, ये तीन प्लेटफॉर्म और फाइव एक्स्ट्रा डॉट कॉम, ये चार प्लेटफॉर्म पर हम रजिस्टर्ड हैं। और हम उसका आपको यहाँ दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ होगा तो आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, तो फिर मैं और सदानंद जी आपकी हेल्प करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फॉर इंटरव्यू आज करने वाला है एक तो मिनट जस्ट मुर्गेश जी, एक मिनट मुर्गेश जी। स्पीक। सभी लोग पहले अनम्यूट कर लें और हैंड रेस करके एक एक करके सवाल पूछेंगे तो सबके सवालों के आराम से जवाब दिए जाएंगे, है ना। तो एक एक करके हैंड रेस कीजिए और फिर हम यहाँ से आपको अनम्यूट करेंगे। मुर्गेश जी, आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए आप। तो मैं ये पूछना चाहता था कि आज प्लेटफॉर्म के बारे में और बायसेल के बारे में और इसकी बात होने वाली है सर। यस सर। थैंक यू सर। ये स्ट्रेटेजी रिलेटेड बात का आज शाम की सेशन में होगी। शाम को सेशन है स्ट्रेटेजी। तो मुझे अभी कोई वो तो मेरे को नॉलेज है। मेरा ऑफिस भी चल रहा है, सब चल रहा है। थैंक यू सर। जी हेलो। इसके रिगार्डिंग मेरे पास नॉलेज है सर। ओके, सर खाली तो मैं सर आप, हाँ आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो, निकेत लोखंडे जी, अनम्यूट कीजिए। मुझे ये पूछना था कि आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैं दो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता हूँ, काइट और फ्लैट ट्रेड। तो मुझे क्या दिक्कत आती है कि अगर मैं काइट पे मैंने कोई ये ट्रेड ले लिया और उसमें वो जीटीटी इसमें सेट स्टॉप लॉस लगा दिया और सेट टारगेट लगा दिया, तो उसके बाद अब वो जीटीटी ट्रिगर हो जाता है लेकिन वो स्टॉप लॉस पे एग्जीक्यूशन नहीं होता है उसका। ऐसा दो तीन बार हुआ है मेरा। तो क्या मैं टारगेट लगा देता हूँ अलग से, इसलिए वो जीटीटी एक्टिवेट नहीं होता रहता है, या मुझे कुछ समझ में नहीं आता उसमें क्या मेरी गलती हो रही है उसमें। और दूसरी बात यह है कि हाँ, फ्लैट ट्रेड में भी मेरा अकाउंट है। तो फ्लैट ट्रेड में मेरे को स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना जम रहा है उसमें, मतलब वो ट्रिगर पॉइंट और कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं उसमें। ओके ओके। सदानंद सर, काइट से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप उसका आंसर मैं कीजिए। मैं शेयर स्क्रीन करूँ क्या? मेरा काइट का मैंने प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है। इफ यू वांट आई कैन शेयर द स्क्रीन विथ यू एंड यू कैन गाइड मी देयर। हाँ, ऐसा Yes, yes. कीजिए शेयर सर। कैसे अभी शेयर स्क्रीन करता हूँ पहले। अभी मेरा काइट का प्लेटफॉर्म दिख रहा है सर अभी? Yes. यस सर। ओके, तो अभी मैं ओपन करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अगर अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें यहाँ पे अभी कैसे अभी यहाँ पे सर्च करेंगे। अभी 45,000 का सी सपोज अपन ले रहे हैं। हाँ, हाँ, तो
अभी इसमें लेते हो कैसे, अभी आप मुझे बता पाएंगे कि कैसे उसको स्टॉप लॉस और ये लगाएंगे उसमें? हेलो। सर बेसिकली इसमें हम डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर लेते हैं, हाँ जीटीटी हाँ वगैरह लेते नहीं है, तो स्टॉप लॉस वगैरह तो इसमें बीओ ऑर्डर सीओ ऑर्डर नहीं लगता है, बिकॉज हम हाँ। इंट्राडे पे नहीं जा रहे। ओके। और इंट्राडे में भी इनका अभी फैसिलिटी बंद हो गया, पहले जो था हाँ जो हाँ ब्रैकेट ऑर्डर और ये, हाँ तो हाँ। सीधा हम डायरेक्टली परचेस करते हैं। अभी ये मार्केट प्राइस पे हम परचेस करते हैं, ओके। कि हमको मालूम है जब आप स्ट्रैटेजी सीखेंगे तो पता चलेगा कि मोस्टली जनरली हाँ हम हाँ। मार्केट प्राइस पे ही बाय करते हैं, ओके। कि हमारा जो ट्रिगर प्राइस क्रॉस होने के बाद या उसके बाद ही हम परचेस करते हैं। और तो अब डायरेक्टली बाय आपको परचेस करना है, उसमें और कुछ ये नहीं है। और बाय करने के बाद, ये बाय करने के बाद जब सेल करना है तब सेल के टाइम स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं क्या अपन उसको? यस, सेल के वक्त ही स्टॉप लॉस लगाना है। ओके। एक्चुअली कैसा करना है, बाय करने के बाद हम कोई भी बाय विदाउट स्टॉप लॉस लेते नहीं है। ओके। तो बाय एक बार ऑर्डर लेने के बाद हम इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो अपना पॉइंट डिसाइडेड है। हाँ तो हाँ। वो क्या डिसाइडेड है वो आज शाम को आपको पता चलेगा। और वो सेल का ऑर्डर कैसे डालते हैं विद स्टॉप लॉस, वो मुझे जरा मालूम आपका करना कोई था। पोजीशन है क्या अभी इधर? अभी तो नहीं है, तो ले लूं क्या ओके एक ठीक है कुछ? ठीक है ठीक है, नहीं मत ले लो। होल्डिंग वाले हैं सर, होल्डिंग वाले। होल्डिंग में है, होल्डिंग में है। हाँ ठीक है, होल्डिंग ओपन कीजिए। हाँ, होल्डिंग में होल्डिंग अब। में किसी को भी, हाँ ये इधर जाकर एग्जिट पे आ जाइए। ओके, यहाँ पे एग्जिट पे आ गया। ओके। जरा सा ऊपर कीजिए। हाँ, अभी ये स्टॉप लॉस को क्लिक कीजिए। ये स्टॉप लॉस। ओके। हाँ। अभी ओके। देखो मार्केट प्राइस चल रहा है, ऊपर देखेंगे हम 1340 हाँ 14। हाँ हाँ तो हम जरा सा नीचे का लगेंगे, 1250 को हमको स्टॉप लॉस लगाना है मान लो। हाँ। तो ये प्राइस हम निकाल कर 1250 करेंगे। ओके, 1250 किया। ओके, और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस क्या रखना रहता है? ट्रिगर प्राइस 1250 के ऊपर रखना है, मतलब जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा वो ट्रिगर हो, मतलब 1255 के बाद उसका एक्टिवेट होगा ये और ऐसा करना है। 1250 को क्लोज होगा। यस, तो ये इसके स्टॉप बाद लॉस आप का, सेल, हाँ ये अभी बोलिए। स्टॉप लॉस का ऑर्किड हो गया। और फिर सेम इसमें अपन टारगेट नहीं लगा सकते क्या? टारगेट ये स्टॉप लॉस अलग नहीं, से ये लगा? टारगेट ये काइट प्लेटफॉर्म पे बंद है अभी। हाँ। ये प्लेटफॉर्म पे बंद है, ओके। टारगेट नहीं लगा सकते। सिर्फ तो फायर्स और अपस्टॉक में और ग्रोव में है, और ऐसे एंजल कुछ में। धन धन प्लेटफॉर्म पे है। ऐसे गिने चुने प्लेटफॉर्म पे ही अभी टारगेट और ये दोनों लगा सकते हैं आप। नहीं, अभी इसमें अगर सेल का लगा दिया अपन ने, स्टॉप हाँ। लॉस का लगा दिया, तो सेल के लिए फिर वापस से ऑर्डर दे सकते हैं क्या? कि सेल का लगा ही नहीं सकते फिर उसमें? सेल नहीं लगा सकते, ये स्टॉप लॉस कैंसिल करके आपको सेल करना पड़ेगा। ओके। डॉक्टर साहब, हाँ। हेलो। डॉक्टर साहब, हाँ, बोलिए ना। ये जो डिफरेंस है ना 5 रुपए का, इतना नहीं रखना है। फिर कितने का रखना रहता है डिफरेंस ये? 1 रुपया ₹1 का और नीचे ज्यादा से देंगे। ज्यादा। ओके 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 ओके। ठीक यानी है। 1250 है तो 1251, या ऑप्शन का जैसा प्राइस होगा, समझो 200 है और अपने हाँ। को स्टॉप लॉस लगाना है 150 का, तो 150 प्लस 151 रखेंगे, या 150 प्लस 150.5 रखेंगे। ओके ओके। ऐसा और 5-5 रुपए का डिफरेंस नहीं नहीं रखेंगे। रखेंगे। और सर, आपको ये फ्लैट ट्रेड भी मेरा अकाउंट है, वो फ्लैट ट्रेड का मालूम है कि आपको फ्लैट ट्रेड में कैसे करते हैं उसमें स्टॉप लॉस और वो? बताइए क्या करना है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना सर। वो फ्लैट ट्रेड के अकाउंट में आप मुझे जानकारी दे सकते हैं क्या, फ्लैट ट्रेड के अकाउंट में? हाँ, फ्लैट ट्रेड के अकाउंट में एक 46,500 का कॉल निकालिए। मुझे फ्लैट ट्रेड की स्कीम आपको दिख रही है क्या, जो मैंने ओपन करी हाँ है हाँ, अभी? हाँ, दिख रही दिख रही दिख दिख रही। दिख रही 45,000 किसका बोले आप? 46, 46,500। 47 कीजिए। 46,500 का। सी। सीई। ये, हाँ, ये अगर बाय में गए, हाँ, तो इसमें अभी देखो, इसमें लिमिट मार्केट सब कुछ है इसमें, तो ये कैसे अभी बाय करें इसमें? खरीदते वक्त ही अपन स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्या इसमें? हेलो। बीओ पे आइए, बीओ पे। किसमें? बीओ, बीओ। ऊपर बीओ। बीओ है। हाँ, ये ओके। हाँ हाँ। हाँ, अभी देखो ये प्लेटफॉर्म पे नौ। अवेलेबल है, तो ये आप पूरा लगा सकते हैं कि कौन से प्राइस पे आप लोग एक लेना है, एक स्टॉप मिनट लॉस का रुकिए लगाना है। सदानंद जी, 1 मिनट। अब देखिए ऊपर प्राइस चल रहा है ₹9.20। करेक्ट है। हाँ बराबर। अब हाँ हाँ। जीरो मतलब मार्केट प्राइस पे बाय होगा। ओके। अब समझो इसको स्टॉप लॉस लगाना है ₹4 का, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉप लॉस में 4। ओके। हाँ। और टारगेट लगाना है 9 और 8, 13, 17। 17। ओके।
ओके। हाँ, और आप ये क्या बाय है, पे क्लिक कीजिए, और ये क्या है, ट्रेलिंग टिक क्या है ये? छोड़ दो उसको। उसको छोड़ देना। ओके ओके। प्राइस कैन नॉट बी लेसर नहीं देन लोअर नहीं, सर्किट, ऐसे लिख। लिमिट ऑर्डर लगा है वो, मार्केट पे क्लिक नहीं है। मार्केट, ओके अच्छा, मार्केट पे क्लिक कीजिए। हाँ, ओके ठीक है। ये रिजेक्टेड हो गया क्योंकि अभी फंड नहीं रहेगा मेरे पास, इसमें 0 फंड है। हाँ, ओके ठीक है। हाँ। लेकिन अगर समझ, इसको सुनिए, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है, अभी जो मैंने बीओ ऑर्डर के बारे में बताया, हाँ हाँ आपको भी लगाना है तो आपको सेम लगाना पड़ेगा। सिर्फ वहां पे अगर आप नॉर्मल ऑर्डर लेते हैं, बीओ ऑर्डर नहीं लेते हैं, नॉर्मल ऑर्डर लेते हैं, हाँ हाँ। तो जैसा जीरोधा में लगाया था वैसा उसको उसी ऑप्शन को सेल बटन पे क्लिक करके आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके 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 ठीक है सर, ठीक है, आया ठीक समझ। है। ओके ओके और अगर नहीं जमता है तो YouTube पे जाना, फ्लैट ट्रेड में बाय सेल स्टॉप लॉस कैसे लगाएं सर्च करना, वो वीडियो देख लेना। ओके ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके ओके, काफी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, थैंक यू। अनिल जी अनम्यूट कीजिए। अनिल कार्याली। सर अनम्यूट कीजिए। मानसी जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी अनिल जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। कैन यू हियर जी मी सर, सर? गुड आफ्टरनून। यस यस। या आई एम कंफर्टेबल विद सरोदा, बट हमारे स्ट्रेटजी के लिए अप स्टॉक अच्छा लगता है क्योंकि तीनों निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी देख सकता है एक ही टाइम में, एक ही स्क्रीन में। तो मैम अप स्टॉक में वाच कर रहे हैं, लेकिन सपोज मैम दो लोड लिया, सपोज आज निफ्टी में हमारा लेवल क्रॉस करने समय लिया जाता, तो मेरे को एक करके सेल नहीं कर पा रहे। एक लोट, दो लोट लिया, एक लोट फर्स्ट टारगेट 40 और 80 आने समय सेल करने का, देन ट्रेल करने का, इसके लिए नहीं हो रहे। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो। हाँ, देखता हूँ सर। स्क्रीन दिख रहा है? देखता है। अभी यहाँ देखिए 150, मतलब 3 लॉट खरीदे हुए हैं मैंने, बराबर। या ये कौन सी स्ट्राइक है? 19,700 का कॉल, ओके, बराबर। बराबर सर। अब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करने का, हाँ सीधा जाने का, हाँ 19,700 लिखने का, हाँ, कॉल ऑप्शन पे क्लिक करने का। ओके। ये आ गया इधर 19,700 का कॉल। हाँ, या एक मिनट, ये लो, 19,700 का कॉल 20 तारीख का है। ये देखिए, ये दिख रहा है या 19,700 का हाँ, कॉल, 150 क्वांटिटी। ओके, समझ, देखा सर। आप इसको डायरेक्ट क्लोज करेंगे तो वो 150 क्लोज हो जाएगा। होता है, हो गया ठीक एक है। बार आप, ऐसा। हाँ, हाँ, तो यहाँ सेल पे क्लिक करना। ओ ओ आपको ओ ओ 3 लॉट लिए, आपको 2 लॉट निकालने, तो यहाँ 100 लिखिए। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। और मार्केट प्राइस पे सेल करने तो मार्केट लिखिए, लिमिट प्राइस पे करने तो लिमिट पे कीजिए। तो ओके आपकी 100 क्वांटिटी सेल होगी, 50 ऐसी ही खड़ी रहेगी। ओके सर, वन मोर थिंग है, स्टॉप लॉस कैसे कर देगा इसमें सर? अभी एक है ना, उसको स्टॉप लॉस करने का हाँ मेरे को, ऐसा है तो। हाँ, सरन जी आपका आप स्टॉक का स्क्रीन शेयर करके बताइए। सर मेरे को बोल रहे? नहीं, सदन सर। हाँ, ओके, आई कैन नॉट। ओके, थैंक यू। देखो, आप स्टॉक में मैंने एक अभी ले, मतलब पहले ले चुका था, तो ये मेरा पोजीशन में दिखता है। तो सर स्क्रीन पोजीशन शेयर में, कीजिए। अरे सॉरी,
मेरा दिख रहा है अपस्टॉक का स्क्रीन अभी? जी सर, जी 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 जी। तो ये मेरा एक पोजीशन खड़ा है, तो इधर जो हम पोजीशन पे जाकर इधर क्लिक करेंगे, हाँ हाँ मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस उसका तो ये स्क्वायर ऑफ पे हम आते हैं, तो इधर हाँ मार्केट हाँ के जगह हमको स्टॉप लॉस लिमिट जो है ना, ये ऑर्डर लगाना है। ओके 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 अभी ये करंट प्राइस 94 चल रहा है, तो मेरे को ये क्लोज नहीं करना है, तो मैं अभी 70 पे लगाता हूँ शायद। 50 ये पे करो 7 सर। तो ये 50 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, तो ट्रिगर प्राइस Okay. मेरा 51 होगा, अंडरस्टूड और ये मैं रिव्यू करके प्लेस करूंगा, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ये ऑर्डर में मेरे को पेंडिंग ऑर्डर में पोजीशन में दिखेगा ये। ओके अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक जब यू। मेरे को ये चेंज करना है तो ये मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं, ये मॉडिफाई पे आऊंगा, हाँ मतलब मेरे को अभी 50 के जगह 60 करना है, तो मैं 60 करूंगा वापस, ये 61 करूंगा, और रिव्यू और करके ये करूंगा वापस, तो ये थैंक मेरा यू। अभी 60 हो गया। यस तो इस प्रकार मैं ट्रेल भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को ये बेचना भी है तो डायरेक्ट मैं इधर मार्केट पे डाकर ये करूंगा, तो ये मार्केट प्राइस पे क्लोज हो जाएगा। ओके, नो नीड टू कैंसिल सर, हाँ, कैंसिल करने मॉडिफाई का कर जरूरत नहीं है, ये ओके अपस्टॉक में ये फैसिलिटी है ओके, थैंक कि यू डायरेक्ट मार्केट करके रिव्यू ऑर्डर पे जाएंगे और प्लेस करेंगे, तो ये हो जाता है। ओके कैंसल कैसे करना है सर, वो भी बता दीजिए। ओके नहीं तो ये इधर आकर ये गएंगे, तो ये कैंसिल का सेपरेट बटन ही है, ये कैंसिल आकर इफ ओके यू वांट टू कैंसिल यस करके कैंसिल करेंगे आप, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल्ड हो गया। thank you sir, thank you very much. Actually I was watching our videos and I traded actually 2 days back, and I got 1500 in two Good. lot, but I was trying to sell one lot, it was no, I was not able to, so I Mhm. sold both, it went again further but I have done only one trade, I got 1500 plus. Thank you very much sir, the strategy is working fantastically. Yeah. Thank you. So you already listened the video only. You're not Video only, and live. I started watching daily, Okay, and one okay, day I good. traded and I was successful in that. Okay, And good. one doubt was there, but it is not related to operation. In the same day, Mhm. one big candle closed above, around 25-30 point above our level closed. So I didn't take trade because it Okay. was a big. Then it came back and went back. That time only I took trade. Is that correct? I was a bit worried seeing a big So if it candle. crosses our alert candle level, then you can enter. No problem But for that. sir, in CE we should after closing It should only. be closed. Yes, after closing you have to The enter. closing Not was after about this. 25-30 point level. Even Above. then you can enter, no? Okay, okay. I Because didn't take that. we have pre-decided our stop loss, no, as per our strategy. Okay, okay. But So one that no more doubt problem was for that. there. Suppose I took 30 points ahead. What should be my stop loss? Same for Nifty. It Same is from the. That said I was not clear. It is from the level I should take no, stop you loss have to and take target. by No? point only. No. That you will learn today, tomorrow, Okay, today evening okay, also. sir. Okay, Live sir. session Thank you you very can much. understand very better. Okay, sir. Thank you very much, sir. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, sir. मानसी जी अनम्यूट कीजिए। Hi, sir. हाय। So I just बोलिए। wanted to know, Fires पे मैं demo account पे काम कर सकती हूँ for starting few days and then maybe trade in the market. डेमो अकाउंट मतलब? Demo account as in fake money, मतलब as in जो demo accounts. उसमें नहीं है मैम। Fires में it is not facility. This facility is not there for fake money. But you can write it down and you can have paper trading. That you are suppose that you have to mention that you had enter at certain level. Then you have to put the stop loss and what movement is there. You can observe and you can write it down. And what platform you are using, they are a different platform. If you are able to work on that platform, you can work there for paper trading. But we suggest that you should not go there when you put your real money.
Okay. Your mindset and your involvement will be the greater thing, and that plays very important role in your mindset. Okay, 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 makes sense. Also, Yeah. fires पे मैंने अभी recently account बनाया है, so just to understand how to open a trade, close a trade, should I watch a YouTube video या फिर आज Yeah, session we में will बताएंगे? showing here how to operate on fires. Okay, Just after having some questions, then we can okay, show that also. Okay, how to take the trade, how to put the stop loss, how to trail the stop loss. That you okay, can learn here on. okay, great, thank you. Yeah. Thank you, madam. जी सतपाल जी। यस बोलिए सर। सतपाल जी अनम्यूट किया है आपको। हाँ, उन्होंने भी किया है, बात नहीं कर रहे। अच्छा, श्री कुमार जी आप अनम्यूट कीजिए। Hello, Hello. sir. जी सर। Actually, I never trade into options. So, I got an account in Upstock also. Can you please demonstrate how to do the trade? Because I don't know anything about option trading. Okay. I'm taking baby steps. I don't know anything. Yeah, you're normally trading with the stocks in the Upstock? No. I never did. I do in the ICICI Direct. Direct. Okay. Okay. So So right now I ICICI opened Direct. this. Right now I opened an Upstock also. Even Upstock ICICI also I can do, but the thing is that since it is a discount broker, no, I prefer to do it in Upstock. Yeah. So I will show in Upstock again. Thank you, sir. Yeah, actually, I'm not using this account regularly. Okay. So in Upstock, we have to add the strike price over here, whichever you want to buy. सदानंद जी एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। पहले आपकी प्रोफाइल में दिखा दो कि F&O एक्टिव है कि नहीं, वो भी एक बार वो चेक कर लेंगे। अगर उन्होंने कभी किया नहीं तो वो एक्टिव नहीं होगा, तो वो आपका नया Upstock है, तो ये इधर आप मेजर अकाउंट में आएंगे आपके खुद के, तो इधर एक्टिवेट क्या क्या करना है, क्या है नहीं है, वो आपको चेक करना है। ओके। तो ये इधर आप और एक्टिवेट आकर चेक करेंगे इधर। तो ये दूसरे विंडो में वो दिखाएगा कि आपका क्या एक्टिवेट है या नहीं है। ओके ओके। तो ये डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिवेट होना चाहिए, एक्टिवेट नहीं है तो। ओके ओके। ये मेरा एक्टिवेट है अभी इधर, तो कुछ ये नहीं है। तो इनएक्टिव सेगमेंट कौन सा है, तो ये मेरा इनएक्टिव है। ओके सर। मतलब ये नहीं, ये इनएक्टिव नहीं है, मतलब ये करेंसी का है, MCX का, ये एक्टिव नहीं है। लेकिन ये नीचे देखो अनेबल सेगमेंट जो है BSE इक्विटी है, NSE इक्विटी है, BSE म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स का है। बेसिकली हमको डेरिवेटिव चाहिए NSE F&O। It should be activated. Okay. Yeah, it should be activated. Okay. 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 Then whatever strike price we are choosing, that we have to put it here. Here, first of all, that Sir, how to do that strike price? We have to go to that trading view and. No. We will learn the strategy and we will select the strike price. So suppose we decided to go for 46,500. Then for it is here. If you write the 46,500, it automatically shows the C and E. Okay. You can add this in your watch list, so it is automatically get added. Okay, sir. So then when you open this buy section, it will show the buy, how much buy you want to have, 1 lot, 2 lot, accordingly. Okay. So accordingly, you can place the order, review the order, and you can place the order, buy order. So this quantity will remain 25 only because since it is 25 for 1 lot, first lot. Okay, okay. If you want to go for 2 lot, then you can increase your quantity. Okay, okay, okay. And then you can place the review by order, and then submit order. After submitting, it will get order will be the place. Okay, okay. Once order get placed, you will find this order in your position detail like this. Okay, okay. Now I am having this position 45,200 C. So this will be the here. So after that you have to put immediately the stop loss. For stop loss you have to for square of
Further, sir, will you please repeat that in order to put the stop loss? Or in order to put stop loss in the position, we are having this Three buttons, buttons. sir. Okay. So here we can have a square off button. Okay. So square off or exit. Some platform it may be exit also. Okay. So here I have to put stop loss limit order. So I am putting stop loss limit order for 50. But for 50, I have to activate trigger price should be there. So it should be a 1 or 0.5 or it is should be a bigger than 50. So it is a 51 I kept. Okay. So review order, place the square off. Now it is trigger order is activated. So even if you go in the order column, we can see the trigger pending for 50 rupees. 50 rupees. Okay. So whenever price come down to 51, it get activated and will close in between 50 to 51. Okay. So right now, initially when doing that, no, so our price was 60 rupees. Stop loss is 50 rupees. No, we had decided stop loss of 50 rupees. Depending Okay. on our strategy, whatever the point difference is there, that accordingly, suppose it come around 50 rupees. So we can come for 50 rupees. It may be around 60 rupees, 70 rupees, whatever, depending on your strategy. Okay. So you can trail this by doing this modifier. Okay, sir. You can this trail by 50, you can go up to 60 suppose if you want to go there. Then for 60 again we are change the trigger price. Then again we can place the modified order. Then this trigger pending for 60, 61. Okay. And whenever you want to sell it, you can modify here. You can directly market. You can select the market and you can place the order. Will get automatically closed at the market price. So in the case of sale, we had to go to the screen once again. Yeah, we have to go to this pending order. Either you can cancel this and then sell it, or you can modify it here for market price. Okay. So it will sell off at the market price. Okay, sir. Thank you. Okay. And one more doubt is there. Suppose we have gained some momentum in that, and we don't want to erode that profit. So in that case, some trailing loss, stop loss is to be done. No? Yeah, we are doing that. That's why I'm sure. No, you first suppose stop loss is 50. Same way. We have you to have modify. To increase it 60. Then you can increase the stop loss. Suppose our price is more than 100 and we have to keep it at 100. Then you can keep the stop loss at 100. So automatically when the price come down to the 50, 100, it will get a trigger off. That price you have to decide after later on, depending on your trade. Okay. Hello. Kumar ji. So then all. Hello. Yes. Yes, Kumar ji. To do this. Your voice आपका सिग्नल ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है. At that time. Yes. Can you repeat again? Because your voice was breaking. We didn't hear properly. Hello. Yes. Yes, Kumar sir. Okay, you join later on again. We will go for next. I got disconnected. Yes, sir. Okay, sir. I mean, so in the case of trailing loss, also we have to modify the order and do the same. Yeah. You can modify. That's why I showed how to modify. Okay. Just depending on your pre-decided thing, you can trail this or whatever strike price you want to keep, you can keep it. Okay. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you, sir. जी सतपाल जी.
Hello. Yes, sir. I hope you can hear me, please. Yes, sir. Yes. Okay, sir. My question is related to Zerodha. Basically, when I try to create a, when I try to take a trade, I had the same issues wherein we need to set up the trailing loss and stop loss. So my request is, if you can go ahead with the agenda, like whatever you want to explain first, if you can just explain, then many things would be cleared, I believe. And later on, we can have a Q&A session if needed. Like everybody's See, everyone having the same problem. Suppose that Sri Kumar sir asked for upstock, so other people having upstock get cleared. You are having the doubt with the Zerodha. I will show for Zerodha. So whatever doubt the people having regarding the Zerodha, that will get cleared. Okay. I get it, sir, but there are so many people who are saying No, it is the session for that only. So see, there are only 4 or 5 platforms. If once I show the Zerodha, let others doubt may also get cleared. Don't worry about it. Okay, sir. Thank I you will so show much. the for Zerodha also. Okay, thank you so 1 much. minute. Yeah. चलिए अभी फायर्स का मैं बता लेता हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन आंसर लेता हूँ. Okay. ठीक है? Yes. दोस्तों ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, हमारी कम्युनिटी और हम ज्यादातर इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं. इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के 2-3 कारण हैं, क्योंकि हम ऑप्शन को बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं, यानी कि हम पैसा ऑप्शन बाइंग में भी कमाते हैं और ऑप्शन सेलिंग करके भी कमाते हैं. तो जीरोधा जो है, सिर्फ ये जीरोधा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 3 या 5 स्ट्राइक से ज्यादा दूर की स्ट्राइक को बेचने नहीं देता है. तो इसलिए हम इसको फायर्स को यूज करते हैं. दूसरे प्लेटफॉर्म भी करने देते हैं, लेकिन इसका इंटरफेस और इसका व्यूइंग प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत बढ़िया है, सब कुछ आंखों के सामने होता है. तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं. हमारा किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप यही प्लेटफॉर्म यूज करो. आपको जो प्लेटफॉर्म यूज करना है आप यूज कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. फायर्स में सबसे पहले ये वेब प्लेटफॉर्म है. वेब प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट लॉगिन होता है. लॉगिन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है और राइट साइड में वॉच लिस्ट होती है. मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको. ये राइट साइड में ये वॉच लिस्ट होती है, जहां हम सारे स्क्रिप्ट को लगा सकते हैं. ये पूरा चार्ट का ऑप्शन होता है, जहां ये चार्ट दिखता है या इंडिकेटर लगाए होंगे तो वो दिखता है. उसके बाद यहाँ टाइम फ्रेम हम फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, जो टाइम फ्रेम हमको हमेशा लगते हैं. उसके बाद यहाँ इंडिकेटर का जो ऑप्शन है वो भी यहीं पे है. और एक बार जो भी सेट कर दिया वो वैसा ही दिखता है, उसको चार्ट को सेव नहीं करना होता है. ठीक है. अब मैं इस पे वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं वो, और बाय सेल कैसे करते हैं और कितने प्रकार के ऑर्डर्स हैं, वो मैं आप सबको वो चीज यहाँ अभी मैं दिखाने वाला हूँ. ये जो रुपीस का सिंबल है, यहाँ से फंड ऐड कर सकते हैं, यहाँ से बास्केट ऑर्डर बनानी है तो बना सकते हैं. जो ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, अभी जैसा एक्सचेंज का लिमिट है कि 900 क्वांटिटी आप वन टाइम पे बाय या सेल कर सकते हो, तो ज्यादातर लोग बास्केट बनाते हैं. 900 क्वांटिटी के 10 ऑर्डर बना लेंगे, 9000 क्वांटिटी है तो ऐसा करते हैं. तो बास्केट ऑर्डर जो है वो बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं. उसके बाद ये अकाउंट सेटिंग का चिन्ह है और ये अकाउंट का चिन्ह है. यहाँ पे अपने अकाउंट में क्या क्या है वो हम सब देखेंगे. यहाँ ये अकाउंट्स का जो सेटिंग है, यूजर सेटिंग जो है, इसमें चार्ट पे बाय सेल की विंडो कैसी आनी चाहिए हमेशा, इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं. समझो इंट्राडे हमेशा आना चाहिए तो इंट्राडे सिलेक्ट कर सकते हैं. इन्वेस्ट मतलब मार्जिन से बाय करके अपने को होल्ड करना है तो हम होल्ड भी कर सकते हैं. तो हम हमेशा होल्डिंग में ही लेते हैं, भले आज के आज हमको स्क्वायर अप करना पड़े. तो इसका हमने डिफॉल्ट सेटिंग मार्केट रखा है, ऑर्डर टाइप, और इन्वेस्ट रखा है प्रोडक्ट को, और एक्चुअल प्राइस जो है वो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, वो हम आगे बात करने वाले.
उसके बाद ये अकाउंट्स का सेक्शन है, यहाँ पूरा प्रोफाइल दिखता है, पूरा लेजर P&L सब अगर आपको अकाउंटेंट को देना है तो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। फंड्स ऐड करना है तो यहाँ से हो जाएगा, होल्डिंग यहाँ दिखेगी, वेरीफाई P&L दिखेगा, पोजीशन सब कुछ यहाँ दिखेगा। उसके बाद अभी आते हैं वॉच लिस्ट से। तो ये जो वॉच लिस्ट है, अब यहाँ ये जो प्लस चिन्ह दिख रहा है, ऐड सिंबल लिखा है, यहाँ जैसे ही ऐड सिंबल करेंगे आपको जो भी स्क्रिप्ट ऐड करनी है, जैसे उदाहरण के तौर पर 45 to 100 का मुझे कॉल लगाना है तो मैंने यहाँ ये कॉल लगा लिया। मुझे 46,700 का या 46,500 का मुझे कॉल लगाना है तो मैं यहाँ प्लस के चिन्ह पे क्लिक करूंगा, यहाँ ऑर्डर्स आती जाएगी, स्क्रिप्ट आती जाएगी। अब मुझे जिस भी स्क्रिप्ट का चार्ट देखना है, मैं सिर्फ उस स्क्रिप्ट पे जाके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो पूरा मेरे को चार्ट दिखेगा। ये चार्ट दिखने के बाद यहीं पे बाय और सेल के बटन है। अब मैं आपको इसमें बाय और सेल करके दिखाता हूँ। ये बाय इन्वेस्ट पे किया हुआ है तो मैं जैसे इसको बाय करूंगा ये बाय हो जाएगा। ये देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ मुझे दिख रहा है कि कितनी क्वांटिटी मैंने बाय की है, और ये जो 0 दिख रहा है ये मेरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिखेगा। यहाँ ग्रीन में होगा तो प्रॉफिट है, रेड में होगा तो नुकसान में, ऐसा दिखेगा। अब ये 9 रुपए 5 पैसे पे खरीदा है, इसे तो 9 रुपए 5 पैसे में खरीदा है। अभी मुझे समझिए 4 रुपए का इसको स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं इस सेल बटन पे क्लिक करूंगा, मार्केट प्राइस को अनटिक करूंगा और ट्रिगर प्राइस को टिक करूंगा। ये दोनों विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे मैं 4 रुपए लिखूंगा और यहाँ मैं 4 रुपए 20 पैसा लिखूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो जो आपने स्टॉप लॉस अमाउंट डिसाइड की है, जैसे मैंने यहाँ 4 रुपए डिसाइड किए, तो उससे ज्यादा का प्राइस ट्रिगर प्राइस में होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ सेल 25 क्वांटिटी बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया ऊपर मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि ऑर्डर सेंड हो गया। ये देखिए यहाँ स्टडी करियर अछि हेले केतरे किनिबो केतरे बिको ते डिसाइड करिवो ये बर्तन ऑपरेशनल कोची। यहाँ जैसे ही मैंने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ स्टॉप लॉस की ऑर्डर आपको यहाँ नीचे दिख रही है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 ऑर्डर क्यों लगानी पड़ती है। 2 ऑर्डर इसके लिए लगानी पड़ती है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो पहले ट्रिगर प्राइस जो है 4.20 ये ट्रिगर होगा, उसके बाद अपना 4 रुपीज का स्टॉप लॉस जाएगा। ऐसा क्यों होता है, कभी कभी जब फास्ट मूवमेंट होती है तो पहले वो ट्रिगर होगा फिर ये ट्रिगर होगा। ये जो ऑर्डर है ये अभी तक एक्सचेंज के पास नहीं गई है, ये सिर्फ ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे लगी है। और जैसे ही वो 420 की ऑर्डर पे जैसे ही वो अमाउंट आएगी चार्ट पे, तब नीचे वाली जो 4 रुपए की जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज के पास जाएगी, तब वो ऑर्डर ट्रिगर होगा। इसके लिए 2 ऑर्डर लगते हैं। अब ये हो गया ये नॉर्मल जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। ये मैंने ऐसा ऑर्डर लगाया कि मुझे ये कल परसों तक या एक्सपायरी तक कैरी फॉरवर्ड करना है, तो मैं उसको इन्वेस्ट पे क्लिक करके बाय कर सकता हूँ। अब ये फायर्स में इन्वेस्ट लिखते हैं, जीरोधा वाले नॉर्मल लिखते हैं या CNC लिखते हैं। कोई प्लेटफॉर्म CNC लिखता है, कोई प्लेटफॉर्म मार्जिन लिखता है, तो सबके अलग अलग नाम है, काम सबका यही है। अब जीरोधा में इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो वहाँ MIS लिखते हैं। किसी का इंट्राडे ही लिखा हुआ आता है, किसी का MIS आता है। अभी फायर्स में ट्रेड लिखा हुआ आता है। अब मैं ये दोनों ऑर्डर को
यहाँ पेंडिंग रखता हूँ, जो भी होगा इसको देखेंगे। अब आप एक साथ ऐसी ऑर्डर जैसी अभी मैंने लगाई मार्जिन में, आप एक साथ ये ऑर्डर बाय की और बाय की, सेल, स्टॉप लॉस की और टारगेट की एक साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर के पास फंड बहुत कम होता है, 25,000, 30,000, 50,000 के करीब होता है। लेकिन एक लॉट को सेल करने के लिए 1,25,000 से 1,55,000 के करीब करीब मार्जिन लगता है। तो ये जो बाय ऑर्डर हमने क्रिएट की थी, उसके अगेंस्ट में हमको ये सेल ऑर्डर लगाने के लिए मिल गया। लेकिन यहाँ टारगेट ऑर्डर लगाने जाएंगे तो टारगेट ऑर्डर नहीं लगता है, क्योंकि मार्जिन नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम को ये समझ में आ रहा है कि इसने बाय किया था, उसके अगेंस्ट में उसने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है। और अगर हम नई ऑर्डर टारगेट की क्रिएट करेंगे तो सिस्टम को ये समझ में आएगा कि ये मेरे लिए सेल की नई ऑर्डर है, इसीलिए वो ऑर्डर के लिए पूरा मार्जिन मांगेगा। जैसे अभी मैं यहाँ सेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, 1,23,763 रुपीज मुझे लगेंगे, मेरे अकाउंट में होंगे, तभी ये नई ऑर्डर लगा पाऊंगा मैं, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी। अब मैं स्ट्राइक प्राइस को 2 मिनट के लिए चेंज करता हूँ, 46,600 को लेता हूँ। ठीक है। अब मैं ये नए स्क्रिप्ट पे आ गया, क्योंकि नया ऑर्डर मेरे को लगाना है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि और किस प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं। अब जैसा मैंने बाय किया और यहाँ ट्रेड पे क्लिक किया, ट्रेड मतलब इंट्राडे, अगर मैं स्क्वायर ऑफ नहीं भी करूंगा आज तो भी एक्सचेंज उसको आज के आज 3:15 पे उसको स्क्वायर कर देगा। किसी का 3:15 का टाइम होता है, कोई ब्रोकर का 3:20 का टाइम होता है। ठीक है। अगर मैं इस ट्रेड को अगर आज लेता हूं और मैं उसको 3:15 बजे तक स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा तो एक्सचेंज उसको, ब्रोकर उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। और कोई ब्रोकर इसके चार्जेस भी लगाते हैं, कोई ब्रोकर नहीं लगाते। तो हमेशा जो पोजीशन हमने खड़ी की है तो वो हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको स्क्वायर टाइम पे करें। ठीक है। अब ये नई विंडो है, इसमें आपको दिख रहा होगा नीचे सीओ और बीओ, ये सीओ ऑर्डर और ये बीओ ऑर्डर। सीओ ऑर्डर और बीओ ऑर्डर ऐसे काम करता है। सीओ का मतलब होता है कवर ऑर्डर, कवर ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट को बाय किया है और उसको आप नीचे स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हैं। और ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने बाय किया है, उसको स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और टारगेट भी लगा सकते हैं। और इस विंडो में अगर आपके पास फंड 30,000, 50,000 भी है तो भी वो ऑर्डर आपको लगाने देगा। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। अब जैसा मुझे ये खरीदना है मार्केट प्राइस पे, इसके लिए मैंने मार्केट पे टिक करके रखा है। अब मुझे लगाना है ब्रैकेट ऑर्डर। अब मैं ये ब्रैकेट ऑर्डर पे टिक करूंगा। अभी 8 रुपए 30 पैसे, 8 रुपए 25 पैसे चल रहा है, तो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 4 रुपए और मुझे टारगेट लगाना है 16 रुपए। ये मैंने बाय 25 क्वांटिटी पे क्लिक किया। देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब इसमें आपको दिखेगा कि मेरा स्टॉप लॉस भी लग गया 4 रुपए पर और टारगेट भी लग गया 16 रुपए पर। भले आपके पास मार्जिन कम होगा तो भी ये इंट्राडे में ऑर्डर लेगा, और 3:15 बजे तक आपने स्क्वायर नहीं किया तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इस ऑर्डर विंडो की खास बात ये है कि अगर आपका टारगेट हिट होगा तो स्टॉप लॉस हट जाएगा ऑटोमेटिक, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो टारगेट वाला जो ऑर्डर क्रिएटेड है वो भी हट जाएगा। और इसको अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ये जो पीछे वाली विंडो है, यहाँ आपको 2:25 दिख रहे हैं, एक आगे एक पीछे, तो ये पीछे वाली जो विंडो है इसको क्लिक करेंगे तो ये मॉडिफाई विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ 4 रुपए पे मेरा स्टॉप लॉस लगा है, अगर मुझे ये 4.5 पे ले जाना है तो मैं यहाँ 4 लिखूंगा, सॉरी यहाँ
4.5 4.5 लिखूंगा और यहाँ 4.6 लिख दूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा चाहिए, फिर वो 10 पैसा भी चलेगा, 5 पैसा भी चलेगा, लेकिन कम से कम 50 पैसे से 1 रुपए का फर्क रखना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए मैं 10-20 पैसा रख रहा हूँ। ये देखिए मैंने मॉडिफाई किया और ऑर्डर 4 रुपए 60 पैसे और 4 रुपए 50 पैसे पे आ गई। ऐसे कि ऐसे अगर आपको और टारगेट को भी ट्रेल करना है तो आप इसको भी ट्रेल कर सकते हैं। ये लिमिट प्राइस के ऊपर है, इसके लिए नहीं लेगा। यहाँ से उसको चेंज करके सिर्फ इस विंडो में आप टारगेट चेंज करेंगे तो वो टारगेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो फायर से रिलेटेड मुझे बताइए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक एक करके हैंड रेस कीजिए। जी सतपाल जी अनम्यूट कीजिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि कितने बार हम लोग ऑर्डर प्लेस करने के बाद मॉडिफाई कर सकते हैं? आपको जितने बार करने उतने बार कीजिए। ओके सर, किसी में लिमिटेशंस होता है, जैसा कि कोई प्लेटफॉर्म में 16 टाइम्स ही आप कर सकते हो, जैसा कि शेर खान है। इतना सर जरूरत पड़ता भी नहीं है, अगर पड़ा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अपन ने प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नया ऑर्डर क्रिएट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। जी अभिलाषा जी अनम्यूट कीजिए। विशाल पटेल जी आप अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जी मेरे को ये जानना है कि ये जो फायर्स में अपन फायर्स एंड जीरोधा में अपन स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं? सर ये देखिए, जो भी ऑर्डर अपन ने स्टॉप लॉस की लगाई है उसकी ऑर्डर को आप मॉडिफाई करेंगे। जैसे मैंने अभी ये 4.5 पे लगाई थी, तो ये मुझे 5 पे ले जानी, तो मैं यहाँ 5 लिखूंगा, यहाँ 5 रुपए 10 पैसे लिखूंगा और मॉडिफाई करूंगा, तो ये मेरी ऑर्डर 5 रुपए पे हो गई। ओके सर, हम लोग मोर देन वन स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते राइट? मतलब उसको मॉडिफाई ही करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग स्टॉप लॉस के ऑर्डर लगाएंगे तो वो सिस्टम आपसे मार्जिन मांगेगा, उसके लिए वो नई ऑर्डर है ना। ओके ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सुनील कुमार जी अनम्यूट कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में जानना था सर ये अभी मैंने वही बताया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अच्छा, ये मिस हो गया वैसे। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ प्लीज। अब ये ऑर्डर लगा है, मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ पहले। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अभी मैं इसको स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 4 रुपए का। ठीक है, ठीक है, ये 4 रुपए का लगा दिया और यहाँ 4 रुपए 10 पैसे लिख दिया, ये मेरा ऑर्डर लग गया 4 रुपए पे। ठीक है, ठीक है जी। अब मुझे ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, 6 पे ले जाना है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ 6 रुपए लिखूंगा, यहाँ 6 रुपए 10 पैसा लिखूंगा और मॉडिफाई करूंगा, ये मेरा ऑर्डर ट्रेल हो गया 6 रुपए पे। ये तो मैनुअली हुआ ना, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली फॉलो करता है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा कोई सिस्टम अभी तक बना नहीं है सर जो ऐसा ट्रेल करे ऑटोमेटिक। ट्रेल में गैप देखे तो होता है, फॉरेक्स में होता है अगर करना चाहो तो। फॉरेक्स और इंडिया में फर्क है सर। अच्छा ओके, आई थॉट अब जैसा डॉक्टर साहब ने एक प्लेटफॉर्म दिखाया था फ्लैट ट्रेड, उसमें वो ट्रेल का ऑप्शन था, लेकिन उसके लिए उनको वो वीडियो देखना पड़ेगा, वो कैसे काम करता है वो देखना पड़ेगा। इसमें नहीं है, क्लियर। थैंक यू। अभी तक इंडिया के जो भी अच्छे ब्रोकर्स है उसमें अभी तक किसी के पास भी ये ऑप्शन नहीं आया है। एलिस ब्लू में मेंशन, हाँ एलिस ब्लू में मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसमें लगा नहीं पाए हम लोग, क्योंकि या तो ऑपरेटिव एक्टिव नहीं होगा उनका, वो उनका काम चल रहा होगा। एक्टिव नहीं हो, ये हो सकता है ना एक्टिव।
तो वहां देना पड़ेगा भाई, हर 10 पॉइंट का प्रॉफिट ऊपर जाए तो 10 पॉइंट बढ़ जाए, तो वो वैसा राइट, वो काम जाता करेगा। है। आई हैव सीन दैट हाँ वर्किंग, आई हैव सीन दैट वर्किंग। हाँ, वो अभी तक फॉरेक्स में है। अपने यहाँ इंडिया में कोई भी, जैसा जीरोधा हो गया, हाँ, शेर खान हो गया, 5 पैसा हो गया, MT4 मोतीलाल ओसवाल हो MT4 गया। में था। राइट राइट राइट, ओके, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। हेलो जी मैम। सर, मुझे एक पूछना था कि मेरा जीरोधा में अकाउंट है, लेकिन जी सैटरडे फ्राइडे को फंड था उसमें, आज वहां पे फंड नहीं दिख रहा है। हाँ, इसके लिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हर 3 महीने में सेबी ने ब्रोकर लोगों को बोला है कि जिसका जो भी बैलेंस होगा अकाउंट में, वो आपके खाते में ट्रांसफर हुआ होगा। आपका बैंक अकाउंट चेक कीजिए, उसमें वो अमाउंट आ गई होगी, आप वापस उसको फंड ट्रांसफर कीजिए। ओके, तो मुझे मैन्युअली मेरा फंड फिर से ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट? हाँ, हर 3 महीने में ब्रोकर आपको आपका पैसा वापस देगा, वो अपने खाते में नहीं रखेगा, उतना ही रखेगा। अगर आपकी कोई पोजीशन खड़ी है उस हिसाब से पैसा रखेगा, बाकी सारा पैसा जो बचा हुआ है वो आपको रिफंड करेगा। ओके, एंड सेकंड थिंग इज दैट जो ऑटोमेटिक एसएल बोल रहे हैं दैट इज नॉट वर्क इन द फॉरेक्स आल्सो, ऐसा ऑटोमेटिक जाता नहीं एसएल जब तक हम मॉडिफाई करके वहां पे। सर मैम, फॉरेक्स का अपने को कुछ पता ही नहीं है, होगा भी तो अपन ने कभी देखा ही नहीं है। नहीं सर, फॉरेक्स में भी नहीं। और इंडिया में फॉरेक्स लीगल नहीं है। हाँ, यस यस, ओके सर, थैंक यू वेरी अपने मच। को उस पर बात ही नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच। जी मनोज खोरी जी, अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं एक्चुअली एफ&ओ में न्यू हूँ, तो मुझे जीरोधा में कैसे ट्रेड लेना है, कैसे मतलब सेलेक्ट करना है और स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है, एक बार मुझे क्लियरली बताएंगे। जी सदानंद जी, और स्क्रीन सर शेयर कीजिए। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे स्टॉप लॉस में वो ट्रिगर के लिए लगाते हैं ना, वैसे टारगेट में भी ट्रिगर होता है क्या कुछ? जीरोधा में नहीं है सर। और किसी प्लेटफॉर्म में टारगेट के लिए भी ये ट्रिगर पॉइंट लगाना पड़ता है? अभी मैंने फायर्स में बताया था, अभी आपने देखा? हाँ देखा मैंने, लेकिन स्टॉप लॉस में आपने बताया ना ट्रिगर का, वो टारगेट में भी दोनों होता है क्या? बताया ना सर, मैंने दोनों अच्छा। बताया। ट्रिगर नहीं होता है, डायरेक्ट टारगेट ही होता है, नहीं तो वो डायरेक्ट लिमिट लगता है। टारगेट होगा, और ये दोनों ऑर्डर लगते हैं एक साथ इंट्राडे में। अभी टारगेट को सेपरेट ट्रिगर नहीं है कि उसके बाद ट्रिगर होने के बाद टारगेट हिट होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना? हाँ ओके ठीक है, ऐसा वही। कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ओके ओके। और डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर आता है ये टेक प्रॉफिट का, नहीं तो आप आपके जीरोधा में भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। उस वक्त बाकी का ऑर्डर कैंसिल करना है, डायरेक्ट ये सब निकाल कर 16 का लिमिट ऑर्डर लगाने का, तो 16 पे वो बाय हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर, एक बार जीरोधा पे सर एक बार बताएंगे कैसे? यस यस, बताएंगे। हाँ। बाकी के सवाल लेना है, क्या क्या करना है? हाँ, ये ले लीजिए ना इनका जीरोधा का, तो फिर मैं चैट बॉक्स के क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म दिख रहा है? जी। मेरा अभी कोई पोजीशन नहीं है। हाँ। बेसिकली ये हमको वॉच लिस्ट बनाना है, उसमें हमको बैंक निफ्टी का जो भी हमको लेना है तो वो लेना है। सपोज हम ये 46,600 लेते हैं, तो ये ऐड करेंगे इधर, तो हमारे ये वॉच लिस्ट में आ कर रखेगा। ये देखो, ये वॉच लिस्ट में आ गया है। ओके। तो इसके बाद हम बाय करेंगे जब हमारा प्राइस डिसाइड होगा कि ये हमको बाय करना है, या भी मंथ क्वांटिटी वगैरह को जानना, या अगर बाय करना है तो हम ओवरनाइट बाय करते हैं, जनरली इंट्राडे नहीं करते, क्योंकि हो सके तो हमको अगर कुछ रखना पड़ा तो हम नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हैं, इसलिए वजह। और सेकंड थिंग ऐसा है कि इंट्राडे है तो आपको 3:10 या 3:15 या 3:20 को ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा, तो वो हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम ओवरनाइट पे जाते हैं
जो हमारा प्राइस है मार्केट, जनरली हम मार्केट प्राइस पे लेते हैं, तो जो मार्केट प्राइस आएगा उस पे हम बाय कर सकते हैं। तो इधर ये बाय का बटन अभी करेंगे ये तो बाय ऊपर हो ऊपर जाएगा। 55 वो मार्केट प्राइस है ना, ठीक है। ये 55 मार्केट प्राइस दिखा रहा है, करंट ओके मार्केट प्राइस। तो ये मार्केट प्राइस पे बाय हो जाएगा। अभी जीरोधा का ऐसा है कि वो लिमिट के मतलब उनका ये स्ट्राइक प्राइस का रेंज है, उसके आगे का लेने नहीं देता है, तो ये उसका ड्रॉबैक है, वन ऑफ द ड्रॉबैक। तो लेकिन ये तो बाय कर सकते हैं हम। हमारा जो काम है वो एटीएम के आसपास ही है, तो स्ट्रैटेजी में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये आप तो बाय इसमें कर सर सकते हैं। इसमें सर हाँ, बोलिए। कॉल और पुट का ऑप्शन किसका आता है, क्या ये लेना है? कॉल हमने सिलेक्ट किया ना इधर, ये कॉल अच्छा हमने इधर सिलेक्ट किया। जब हम ये ओके करेंगे, हाँ ये 46,500 मैंने जब ले लिया, तो मैंने सी सिलेक्ट किया। अगर मेरे अच्छा को उसी में पी आ लेना जाता था तो पी में ऐड कर सकता हूँ। है। ओके ओके तो ये ओके जो भी ऐड करूंगा वो मेरे इधर लिस्ट में आएगा। जो लिस्ट में आएगा वो मैं बाय या सेल कर सकता हूँ। अगर ये हमने बाय करना है तो ये सेम बाय का ये आएगा। ओके तो ये पूरा हम बाय करते हैं मार्केट प्राइस। जब हमको जाना है तो अगर हम सेल करना है तो ये पोजीशन में दिखेगा। अभी मेरा पोजीशन कुछ नहीं, होल्डिंग पे है, तो होल्डिंग में मान लो ये बैंक बीज है, मेरे को सेल करना है। अगर मेरे को हमने जब लिया तो मैं उसको स्टॉप लॉस लगाना है मेरे को, तो मैं स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करूंगा। मेरा अभी ये प्राइस 456 चल रहा है, तो मैं 420 का मेरे को अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं 420 का रखूंगा, और ट्रिगर प्राइस उससे ज्यादा करीब रखूंगा 421, नहीं तो 420.5 भी रख सकता हूँ। तो ये जब मैं सेल करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये देखो ऑर्डर क्रिएट हो गया है, स्टॉप लॉस ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया। सर उसमें अगर ये मैं SLM ऑर्डर, करके, इसमें स्टॉप लॉस के बगल में दूसरा ऑप्शन वो क्या था, SLM? एसएलएम मतलब वो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर पे जाता है, तो इमीडिएटली वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके ओके जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तो जनरली वो यूज करते हैं। हम्म। तो ये अभी मेरा सेल ऑर्डर है, तो ये मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरा 420 का है लेकिन मेरे को अभी ट्रेल करना है, तो ये इधर जाकर मैं मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई के वक्त ये 420 का मैं 430 कर दिया, ये 431 कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो ये मेरा स्टॉप लॉस और ये मॉडिफिकेशन हो गया। और जब मेरे को सेल करना है तो ये ऑर्डर मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, जब तक कैंसिल नहीं करेंगे तब तक सेल नहीं कर पाएंगे अगर स्टॉप सेल लॉस नहीं डाला कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑर्डर हमारा जो भी है वो फिक्स हो गया। ओके। तो ये अच्छा सर मार्केट में जाकर भी मैं डायरेक्टली बेच सकता हूँ, मार्केट प्राइस पे ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये मॉडिफाई कर दूंगा मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कॉल और पुट दोनों में ट्रिगर प्राइस मतलब 1 रुपया 50 पैसा ज्यादा रखना है क्या दोनों में? हाँ, जो भी है उसमें ज्यादा रखना है। ओके, मतलब कॉल और कैसा पुट है दोनों में। कि हमने 100 रुपए में लिया, हमको 50 पे बेचना है, हाँ तो 50 के ऊपर 51 आएगा, मतलब 51 ट्रिगर प्राइस होगा, 50 में हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ओके और जब हम टारगेट का बात कर रहे थे तो वो सब बाकी सब कैंसिल करके हमको लिमिट लगाना पड़ेगा। मतलब हमने 100 पे ले लिया है, तो सेल करने के वक्त हमको अभी ये ऑर्डर मेरा ये है इधर, तो ये मैं मॉडिफाई करूंगा, मेरा लिमिट प्राइस पे जाएगा, तो ये सब बंद हो जाएगा। लिमिट प्राइस मेरा 480 करेगा, तो ये मॉडिफाई करूंगा, तो ये मेरा मॉडिफाई हो गया, लिमिट ऑर्डर हो गया। तो ये 456 का 480 पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली को क्लोज जाएगा, उसमें स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं रहेगा। ओके तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। तो जनरली हम वो नहीं करते, जो हमको हमारा टारगेट अचीव हो गया तो हम सीधा ये करते। ओके। और सर इसमें कैंडल स्टिक वो पैटर्न कैसे देखते हैं इसमें जीरोधा में? एक मिनट में कैंसिल करता हूं। जैसे आपने अपस्ट्रोक में बताया था ना अभी फायर्स में। कैंडलस्टिक मतलब ये जो हम अगर हमारा इसका चार्ट देख रहे हैं ना, तो ये चार्ट का ऑप्शन है इधर। ओके ये क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आएगा। नहीं, मैंने म्यूट नहीं किया था। ये चार्ट का ऑप्शन आ गया इधर आपके पास। अच्छा, इसमें भी दिखता है क्या जो हमने स्टॉप लॉस और टारगेट लगाया है?
इसमें भी वो ऑप्शन है जैसे फायर्स में था? हाँ है, इसमें भी दिखता है। चालू किया है क्या इसमें? हाँ दिया है ना, ये देखो ट्रेड भी कर सकते हैं आप इधर डायरेक्ट, और ये बाय भी कर सकते हैं और ट्रेड भी लगा सकते हैं। दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। दिखता है, मतलब जो भी हमने स्टॉप लॉस और ये लगाया ना, तो ये दिखाई देता है। सर ये जहाँ प्राइसिंग लिखी है ना, उसको नीचे करो। राइट साइड में जो प्राइसिंग है ना, उसको नीचे करेंगे तो वो दिखेगा। अगर 420 ये 420 के ऊपर लगाया वो दिख रहा है, 5 क्वांटिटी ये दिखेगा। सिर्फ वो एक ही प्राइस दिखाता है, ट्रिगर और ये ऐसा अलग अलग नहीं दिखाता। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन था, आपने बोला फायर्स में अगर अकाउंट खोलना है तो फिर आप लोग हेल्प करेंगे उसमें? जी सर। ठीक है सर। और ये कंपेरेटिवली ब्रोकरेज मतलब कैसा है, उसमें डिफरेंस? 20 रुपीज है सर सबका। ऑलमोस्ट डिस्काउंट ब्रोकर का सेम ही है, लेकिन फायर्स का फायर ये है कि जो स्ट्राइक प्राइस का लिमिटेशन जो जीरोधा में है वैसा फायर्स में नहीं है। फायर्स में आप कौन सा भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। ओके ओके। मतलब अगर आप आगे जाकर सेलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हेजिंग के लिए हमको जरा दूर का ओटीएम का प्राइस वगैरह लेना पड़ता है, तो उस वक्त वो हमको बेनिफिट रहता है, जो जीरोधा में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओके सर, फायर्स अकाउंट ओपन करने के लिए फिर आपसे कांटेक्ट हाँ करना वो है? लिंक वगैरह वो ग्रुप में भेजेंगे आप। ओके ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अभी मैं थोड़े चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस है वो ले लेता हूँ। नीता जी का सवाल है, ब्रैकेट ऑर्डर किस किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? नीता जी, ब्रैकेट ऑर्डर फायर्स पे, एंजल वन पे और धन पे अपस्टॉक, और अपस्टॉक पे, पैसा, ग्रो, धन। 5 पैसा, ग्रो, धन। धन बता दिया, इन पे अवेलेबल है। तो इसके बाद अर्श जी का है कि हाउ टू ट्रेड फ्रॉम फोन। सर आप मैसेज लिख के भेजिए कि आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है पहले। हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस, Xiaomi M2007 का क्वेश्चन है। हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस, व्हाट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट फॉर इट। सर स्ट्राइक प्राइस और कौन सी स्ट्रेटेजी वो आज शाम को सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है, तब आप उसको ट्रेड कर पाएंगे। सुजाता कुलकर्णी जी का सवाल है, लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस क्या होता है? लिमिट प्राइस मतलब आप 2 मिनट के लिए ऐसा समझिए कि कोई ऑप्शन का प्राइस 20 रुपए चल रहा है और वो आपको 20 रुपए में खरीदना है, तो मार्केट प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। अगर आपको वो 20 रुपए में नहीं खरीदना है, उससे कम में खरीदना है, समझिए 15 रुपए में खरीदना है, तो आपको लिमिट प्राइस सिलेक्ट करके 15 लिखना पड़ेगा और फिर उस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा बाय वाले। तो जब 15 रुपए प्राइस आएगा तभी वो बाय होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर इसी जगह पे अगर आपको 20 रुपए मार्केट प्राइस चल रहा है और 30 रुपए में खरीदना है, तो जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते उस प्रकार लगेगा। वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। समझिए कि ये अभी
ऑप्शन है 8 रुपए 75 पैसे चल रहा है, मुझे ये खरीदना है 18 रुपए पे या 14 रुपए पे खरीदना है समझिए। तो मैं यहाँ बाय पे क्लिक करूंगा, ये मार्केट और ट्रिगर प्राइस पे क्लिक करूंगा, यहाँ 14 रुपए लिखूंगा और यहाँ उल्टा करूंगा 13 रुपए 90 पैसे करूंगा और बाय 25 क्वांटिटी पे क्लिक करूंगा। तो ये जब तक 13 रुपए 90 पैसे प्राइस नहीं आएगा वो 14 रुपए वाला मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, वो जब आप प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, आपने एक लेवल डिसाइड कर लिया कि अभी प्राइस किसी स्टॉक का 340 रुपए चल रहा है और मुझे 360 में खरीदना है, उसका ब्रेकआउट 360 के बाद होगा, तब ये ऑर्डर का काम आती है। दूसरा है डेल डेल लिखा हुआ है, उनका क्वेश्चन है प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू ऑपरेट अपस्टॉक। अपस्टॉक का सदानंद जी ने अभी 2 बार बताया है, आप रिकॉर्डिंग को फिर से देखिए, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग जैसी प्रोसेस होगी हम ग्रुप में डाल देंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं हेल्प कर दूंगा। स्ट्राइक प्राइस और स्ट्रेटेजी का हो गया। प्रीति जी का क्वेश्चन है सर सबसे कम ब्रोकरेज किस प्लेटफॉर्म की है? मैम लगभग सबकी 20 रुपए है और जितना उसको कम करने जाएंगे, जो ट्रस्टेड ब्रोकर है, जो अच्छे बहुत 3-5 सालों से काम कर रहे हैं उनके साथ काम कीजिए। बाकी के नए नए ब्रोकर आगे जीरो ब्रोकरेज वाले, उनके साथ काम मत करें जब तक वो 3-5 साल उनको नहीं हो जाते, क्योंकि वो नया नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं, उनको कस्टमर चाहिए तो वो जीरो ब्रोकरेज 0 ब्रोकरेज पे लाते हैं और बाद में फिर उनका सर्वर डाउन होता है तो आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, आपका लॉस बढ़ता रहेगा, तो वो 20 रुपए बचाने के चक्कर में वहाँ हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो 20 रुपए एक सफिशिएंट ब्रोकरेज है, इतना देना चाहिए, वो भी अपने को सर्विस दे रहे हैं इतनी सारी। और जो 0 वाले हैं उनके पास मत जाइए आप, हमारी ये सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। हर्ष जी एंजल वन में अगर आप एंजल वन का स्क्रीन शेयर कर पाए तो मैं आपको पोस्ट बनाता हूँ, आप एंजल वन को खोलिए मोबाइल पे, मैं बताता हूँ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पाते हैं तो यूट्यूब पे जाइए और वहाँ सर्च कीजिए कि एंजल वन में बाय सेल कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, वो सारे वीडियोस आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। डेल लिखा हुआ है, क्वेश्चन है प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू ऑपरेट अपस्टॉक, ये हो गया। विवेक पाटिल जी का क्वेश्चन है सर व्हाइल बाइंग प्लेसिंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट टुगेदर इन वन गो पॉसिबल? सदानंद जी फिर while buying placing stop loss और हाँ वो ब्रैकेट ऑर्डर में हो सकता है। आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है विवेक पाटिल सर, तो मेंशन कीजिए। चैट बॉक्स में बताइए। सुभाष आलसे जी ने लिखा है कि अनम्यूट करे, करता हूँ सर। विकास नाइक प्लीज गिव डेमो ऑन ग्रो ऐप। सदानंद सर ग्रो का है क्या आपके पास? नहीं मेरे पास नहीं है। विकास जी होगा तो अगर ये करते हैं। अगर आप स्क्रीन शेयर कर पाए तो हैंड रेज कीजिए, मैं आपको पोस्ट बनाऊंगा, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। श्री कुमार जी का क्वेश्चन है अमंग जीरोधा अपस्टॉक और आईसीआईसीआई डायरेक्ट विच ब्रोकर इज यूजर फ्रेंडली व्हाइल ट्रेडिंग? सर जो भी बैंकिंग ऐप होते हैं, जो बैंकिंग कंपनीज है, अगर उनका कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है तो वो हम सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मास्टरी बैंकिंग में है ना कि ब्रोकरेज फॉर्म में है, ये उनका साइड बिजनेस है। आप जीरोधा को ले सकते हैं अगर उसका आपको फ्रंट एंड जो है वो अगर आपको यूजर फ्रेंडली लगता है तो जीरोधा अपस्टॉक आप ले सकते हैं।
हमको फायर्स का अच्छा लगता है, हम फायर्स को यूज करते हैं। नहीं, तीनों आप अगर यूज कर रहे हैं तो दोनों, मतलब मैं तीनों यूज करता हूँ तो ऐसा मेरे को कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। सिर्फ डायरेक्ट में जरा सा स्ट्राइक प्राइस और ये करने में जरा सा उनका प्रोसीजरल अलग है। तीनों के ऐप भी है। अगर आप यूज टू हो गए तो तीनों में दिक्कत नहीं आ गई। सेम में मतलब मेरे ख्याल से देखेंगे तो एट पार है, तीनों भी है, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन वो जीरोधा और अपस्टॉक कैसे डिस्काउंट ब्रोकर है तो उनका जरा यूजर फ्रेंडली ज्यादा है कंपेरेटिवली आईसीआईसीआई डायरेक्ट। ओके, मनोज कोरी जी का इसका है चार्जेस एनुअल चार्जेस क्या है फायर में? सर एनुअल चार्जेस कुछ नहीं है और अकाउंट खोलने में भी कुछ चार्जेस नहीं है। देवेंद्र जी का है सर आई हैव क्वेश्चन, मैं करता हूँ सर अनम्यूट आपको। जूम यूजर लिखा है हाउ मच फंड्स एज मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड 1 और 2 लॉट इन फायर। सर जितना प्रीमियम होगा गुणिले लॉट साइज करेंगे तो वो जो अमाउंट आएगी उस हिसाब से आपके पास मार्जिन होना चाहिए। अगर आपको 1 लॉट या 2 लॉट करने तो कम से कम 30,000 रुपये होना चाहिए 2 लॉट के लिए, और अगर 1 लॉट से करते हैं तो 15-20 हजार होने चाहिए। जिलानी जी का है क्वेश्चन, सर मेरा सवाल था ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे और डिलीवरी में कर सकते हैं क्या, क्योंकि एक्सपायरी वीकली रहती है। सर आप डिलीवरी में भी कर सकते हैं, आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं। डिलीवरी में तब किया जाता है जब आपको अगले दिन के लिए कैरी करना है। हालांकि डिलीवरी में भी अगर आपने बाय किया और इंट्राडे में भी बाय किया तो आपको मार्जिन भी सेम लगेगा, ब्रोकरेज भी सेम लगेगा, टैक्सेस भी सेम लगेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसके लिए हम सब कुछ डिलीवरी में करते हैं, इंट्राडे में कुछ नहीं करते। और वीकली एक्सपायरी जिस दिन होगा उस दिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो 3:15 बजे ऑटो सेटल हो जाएगा। अगर डिलीवरी में लिया होगा तो 3:30 बजे उसको एक्सचेंज सेटल करेगा। गुरु प्रसाद जी का है स्टॉक ऑप्शन लेने का एक बार दिखाइए। सर स्पेसिफिक क्वेश्चन डालिए कि क्या देखना है आपको, अभी मैं सबको एक एक करके अनम्यूट करता हूँ। सुभाष जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी सर। मैं अभी नया हूँ, अभी मैंने अकाउंट नहीं खोला है, तो जरा जी। बेसिक से मुझे जरा बताइए। ये 40,000 का ये ट्रेड ये होता है, मार्केट वैल्यू अभी 40,000 है, और ग्राफ में इधर समझो एक शेयर का वैल्यू अभी 40,000 चल रहा है। हाँ। और इधर ग्राफ में राइट साइड में वो 10 रुपए 20 रुपए ये दिखता है, ये क्या है ये? आपको कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। 40,000 का वैल्यू है तो 40,000 ही दिखेगा ना। नहीं, अभी ग्राफ दिखाते हैं ना आप, राइट साइड में। एक अब मिनट सदानंद जी, सुभाष जी हाँ। आपको ऑप्शन हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ हेलो रहा आपका। सर, आपको स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन क्या है पता है? हाँ प्रीमियम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, हाँ, कॉल मालूम क्या है, होता है, पुट क्या होता है? मालूम है। फिर ये 10 और 20 का सवाल नहीं करना चाहिए था आपने। मैं बताता हूँ आपको। ये जो 46,600 लिया है ये एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है सुभाष जी? हाँ, सुन रहा हूँ। ये एक स्ट्राइक प्राइस है, इसका एक्सचेंज प्रीमियम डिसाइड करता है। हाँ। वो जो अभी जैसे ये 8 रुपए चल रहा है ये प्रीमियम है, प्रीमियम, अच्छा प्रीमियम। तो ये हम प्रीमियम को ट्रेड करते हैं, ना कि हाँ। उस स्ट्राइक को ट्रेड कर रहे हैं अच्छा अमाउंट को। अच्छा। उस स्ट्राइक का प्रीमियम है ये 8 प्रीमियम, रुपए,
हम हाँ इसको प्रीमियम ट्रेड दिखता है, करेंगे। इधर प्रीमियम दिखता है ये। हाँ, हाँ, ओके। और एक सवाल है, तो वो अगर आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, ब्रैकेट में क्या है, क्या बोल रहे हैं, ब्रैकेट में कर सकते हैं क्या, वो वो क्या है? ब्रैकेट छोड़िए सर, पहले बेसिक तो क्लियर कीजिए आप। हाँ ये समझ में आया अभी। हाँ, तो ब्रैकेट ऑर्डर ऐसा काम करता है कि एक साथ आपको स्टॉप लॉस भी लग जाता है और टारगेट भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास फंड कम है तो। अच्छा एक दो लॉट का अगर आपके पास फंड है तो आप दोनों ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन वो अभी आप इनिशियल लेवल पे नहीं कर सकते। वो जब आप नॉर्मल ऑर्डर में लगाते रहेंगे ऑर्डर, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगा, तब आपको ब्रैकेट ऑर्डर काम में आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक। और कोई क्वेश्चन? हेलो आदर जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी सर बोलिए। जी आदर जी बोलिए। हेलो, मेरा क्वेश्चन है सर, निफ्टी और निफ्टी और इसमें बैंक निफ्टी में चार्ट में हॉरिजॉन्टल का वो एक बार लगाए तो दूसरा बार चले जाता है, वो कैसे करना सर उसको? सर क्वेश्चन फिर से बोलिए, चार्ट आपका में आवाज बहुत टूट ब्रेक कर हो आ रहा रहा है है। पूरा। अभी सर निफ्टी और बैंक निफ्टी में और पी और सी में हाँ ये लगाता है ना चार्ट का हॉरिजॉन्टल हाँ स्ट्राइक प्राइस का, हाँ वो हाँ प्रीमियम का वो लगाए तो, और वो चले जा रहा है वो लाइन हॉरिजॉन्टल का लाइन, वो निफ्टी में और बैंक में लगाए तो वो नहीं आ रहा, और फिर से देखे तो वो एक बार आ रहा और दूसरा बार देखे तो उसमें नहीं आ रहा, वो जा रहा है वो। कौन सा प्लेटफॉर्म है? जीरोधा सर बड़ौदा में बताइए। नहीं रहता है। सर बड़ौदा में वो सेविंग का नहीं ऑप्शन है ना, सेटिंग करो आप नहीं नहीं सेविंग का। नहीं नहीं नहीं, वो कंफ्यूजन मत कीजिए सदानंद सर, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। कौन, मेरे को बोल रहे हैं? हाँ आपको बोल रहा हूँ। हेलो सर। हाँ आदर जी, एक मिनट रुक के बता रहा हूँ। सदानंद जी कोई भी एक चार्ट निकालिए। अब ये चार्ट आ गया, ये सारे इंडिकेटर हटाइए सर। हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन दीजिए कहीं एक, पहली कैंडल को दीजिए। चलिए ये देने के बाद यहाँ पे ये ट्रेड के बाजू में ये जो स्क्वायर, आधा स्क्वायर बना है और तीर का निशान है ना, वहां सर माउस को लेके जाइए, सिर्फ माउस को लेके जाइए इसके बाजू में। हाँ वही ट्रेड के बाजू में देखिए, पॉप आउट चार्ट दिखेगा इसके आगे 3 नंबर का। हाँ ये देखिए, ये पॉप आउट चार्ट पे क्लिक कीजिए सर। अभी ये पॉप आउट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो में ये पूरा चार्ट खुलेगा। और देखिए इसमें ये जो जहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन को मार्क किया था वो ऐसा का ऐसा रहेगा। और अभी वापस आपके जूने इस पे जाइए, ये नया पॉप आउट खुलेगा, तब ये लाइन आपको दिखती रहेगी हमेशा। नहीं तो आप चार्ट चेंज करेंगे तो नहीं दिखेगा, कभी कभी ऐसा होता है जीरोधा में। क्लियर हुआ आदर्श जी आपका सवाल? नहीं, उन्होंने वो सेटिंग का है, बाकी कुछ ये नहीं है। हाँ वो जो भी है मैंने वो उनको बता दिया। नहीं, अगर सेव चार्ट और ये जो उसका सेविंग का जो सेटिंग है ना, ये उधर हाँ जाकर आपने सेटिंग कर दिया ना, तो अभी देखो मैं दूसरे जगह पे जा रहा हूँ,
इस पे अगर मैंने वो ये लगाया, और वापस मैं पहले इसमें आ गया, तो मेरा पहला वाला पहले जगह ही है। तो वो सेटिंग कहाँ है फिर सेव की? वो चार्ट सेविंग का जस्ट देखना पड़ेगा मेरे को भी, क्योंकि वो मैंने एक बार कर लिया है, तो वो मेरे को बार बार नहीं करना पड़ता। बाजू में सेटिंग है, वहां पे जाइए, सेटिंग में नहीं इवेंट्स है के वो। बाजू में। वो देख के रखिए, ग्रुप में डाल देना फिर कैसे हो, हाँ ठीक है, क्योंकि है ना? वो मेरे ख्याल से मोबाइल पे उस पे आता है, तो मैंने एक बार वो सेव प्रेफरेंस करके आता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। ये चार्ट प्रेफरेंस का ही उसमें है शायद। फिर एक बार वो देख लेना कहाँ है, वो स्क्रीनशॉट बना के भेज देना। ठीक ठीक है, ओके। देवेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सर। सर, बहुत बार क्या होता है, ऑर्डर डालने वक्त, बाइक ऑर्डर में तो बाइक ऑर्डर डालने वक्त इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ चार देखने गए तो प्राइस नीचे तो आता है, नहीं तो जो डिसाइडेड प्राइस होता है उसके ऊपर तो चला जाता है, नहीं तो बहुत नीचे तो आता है। इसलिए वो टाइम उसमें रह जाता है, और बाद में फिर गया तो कुछ तो अलग होते रहता है, इसलिए ऑर्डर डाल नहीं पाता, इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है। सर देखिए, जो आज अपन स्ट्रेटेजी सीखेंगे शाम को, उस स्ट्रेटेजी के अनुसार हमको ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस लगाना है। उसमें अपने को इमोशन, जैसा आप बता रहे हैं कि ऊपर नीचे होता है, तो इमोशन ऊपर नीचे होते हैं, डर लगता है या लालच आती है। तो कल से जो 2 दिन लाइव होगा, उसमें आप सीखेंगे कि इमोशन को भी कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है देवेंद्र जी? मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ, अनम्यूट कीजिए देवेंद्र जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सर। हाँ वही, तो उसमें ऊपर क्या कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो मैं वही बताया हूँ कि आज जो हम स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं, उसको कल और परसों इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हाँ। तो उस सेशन में जब आप सुबह रहेंगे लाइव मार्केट में, तो जगदीश सर आपको बताएंगे कि कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना। अगर आप आपने आज स्ट्रेटेजी सीखी और उसमें समझो अपन ने ऐसा गेस करते हैं कि आपने देखा कि वो 40 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 25 का लॉट है और 40 रुपए का स्टॉप लॉस है, मतलब 40 इंटू 25, 1,000 रुपए अमाउंट होती है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की, हाँ। हाँ, तो अगर 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस आप लेने के लिए रेडी है, तो आपका इमोशन डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पहले से पता है कि 1,000 रुपए मेरा जाना है या 2,000 आने हैं। और इमोशंस को ज्यादा मैनेज कैसे करना है, वो आप कल और परसों के लाइव सेशन में सीखेंगे, जब मार्केट और में लाइव ट्रेड लेंगे अपन। ठीक है? ओके 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 ओके। नहीं, हेलो। हाँ सर का जैसा लाइव सेशन है, जगदीश भगत सर का जैसा, वैसा मैंने और एक 2-3 लाइव सेशन अटेंड किए हैं। वहां देखने वक्त तो हो जाता है, बाद में उस पर कंट्रोल नहीं आता है। सर, ये सबकी प्रॉब्लम है, इसीलिए वो स्टॉप लॉस होता है। अगर आप आपके माइंड को ऐसा ट्रेन करेंगे कि 1,000 रुपए मेरा जाना है, ये मेरे को पता है, तो फिर आपका इमोशन नहीं डगमगाएगा। ओके, मींस लॉस की फिगर डिसाइड करना चाहिए। डर क्यों लगता है? पैसा जाने का ही तो डर लगता है ना, दूसरी चीज का तो डर लगता ही नहीं है। ओके, वही तो लॉस की फिगर डिसाइड करना चाहिए। हाँ, लॉस की फिगर डिसाइड है,
और आपको पता है कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ और यहाँ मुझे 1000 रुपए का नुकसान होना तय है, मतलब मैं मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ, या तो 1000 दूंगा या 2000 लूंगा, ये पहले से डिसाइडेड है, तो फिर आपका इमोशन आपको डराएगा नहीं। ओके 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 सर, ओके ओके, थैंक यू। गुरु प्रसाद जी अनम्यूट कीजिए। पारस को पढ़नी थी क्या घेना है? हाँ 51 और स्कूल है 056700। सर कोई स्टॉक ऑप्शन इधर सी या पी कैसा लेने का जरा बताइए तो। सर वो सर स्टॉक वो आज ऑप्शन अलग स्ट्रेटेजी रहता में है। सीखेंगे अपन ओके कि कौन सा लेना है, कैसा लेना है। यस सर। आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? जीरोधा। हाँ, तो जीरोधा में सर ने बताया है कि स्ट्राइक प्राइस कहाँ से ढूंढना है, इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके ओके सर। राहुल जी अनम्यूट कीजिए। हाय सर। हाय सर। मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ सर, मेरे को एक्चुअली थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी। कीजिए। सर इसमें जो दिखा रहा है यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह, तो हम लोग एक लॉट के साथ जाते हैं स्टार्टिंग में, जब हम स्टार्ट करते हैं राइट, तो हमें मतलब 25 क्वांटिटी बाई करनी होती है उसकी, राइट? और इसमें हम जब भी करते हैं सर, हम इन्वेस्ट, अभी जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम इन्वेस्ट के थ्रू करते हैं, ट्रेड के थ्रू नहीं करते ना? बराबर। ओके सर। और इसमें हम ट्रिगर बाय वगैरह लगाते हैं सर क्या, अभी की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग? नहीं सर, नहीं। ओके। या तो मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं, या तो अगर आपको लगता है कि मैं इस सर्टन लेवल के ऊपर बाय करना चाहता हूँ तो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। ओके ओके सर। लेकिन ज्यादातर जो अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो मार्केट प्राइस पे उसी टाइम पे बाय करते हैं अपन, और उसको स्टॉप लॉस लगाते हैं। ओके ओके सर। और दूसरा सर, इसमें सीओ क्या होता है सर, इसमें अगर हम ये लगा देते हैं तो? सीओ मतलब सिर्फ कवर ऑर्डर। इसमें मार्केट प्राइस पे आपका टिक है तो मार्केट प्राइस पे बाय होगा, और नीचे स्टॉप लॉस का अमाउंट जो डालेंगे वो उसके नीचे स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। ओके ओके सर, ठीक है। और एक चीज सर, मैं एक्चुअली ना ये ट्राई कर रहा था, जो अपने स्टॉप लॉस लगाने को बोला था ना सर, तो जो हम शिफ्ट करते हैं वो तो मुझे समझ में आ गया कि जब एक बार बन जाता है तो उस पर क्लिक करके हम उस पर मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमें जो सेल ऑप्शन होता है वो, ये अगर मैनुअली हमें सेल करना है तभी हमें ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें कोई भी इसको सेलेक्ट नहीं करना होता, राइट? सेल, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अपने आप सेल हो जाएगा, अगर नहीं हिट हुआ और आपको सेल करना है तब आपको सेल पे जाकर के क्लिक करके आपको सेल करना पड़ेगा, राइट? पहले वो जो ना कैंसिल करना पड़ेगा अगर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो। अच्छा, स्टॉप लॉस कैंसिल करना पड़ेगा? यस। अच्छा, ओके। उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे को क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आरसी जी अनम्यूट कीजिए, और अगर आप स्क्रीन शेयर कर पाए तो स्क्रीन शेयर कीजिए। जी जी सर। एक्चुअली सर अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। हाँ तो सर अभी जैसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड, ये एंजल वन का इंटरफेस है, हम लोग कैरी फॉरवर्ड में खरीदते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। बराबर। तो यहाँ जब मैं इंट्राडे पे क्लिक कर रहा हूँ ना सर, ये नीचे एक रोबो ऑर्डर है, ये रोबो ऑर्डर में everything is mentioned priorly,
स्टॉप लॉस प्राइस, टारगेट प्राइस, ट्रेलिंग एसएल जंप प्राइस। तो अगर हम लोग जैसा कि आपने बताया कैरिड फॉरवर्ड में बाय करते हैं और स्टॉप लॉस पे क्लिक कर, तो यहाँ पे मुझे टारगेट सेट करने के लिए ये टारगेट का है सर? इसमें टारगेट सेट होता है या नहीं? टारगेट नहीं है, वो ट्रिगर है। ओके ओके ओके, तो मतलब इसमें मैं ट्रिगर लिखा ब्रैकेट है। ऑर्डर, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। जो आपने ब्रैकेट ऑर्डर बताया, सर, ब्रैकेट ऑर्डर सर सिर्फ इंट्राडे में लगेगी। जी जी, बाकी तो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमको 1/2 में जो टारगेट 2 का और रिस्क रेशो 1 का, तो वो एंजल 1 में पॉसिबल नहीं है कैरिड फॉरवर्ड के साथ। सर देखिए, पहले कैरी फॉरवर्ड में आप एक एक लॉट से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप ब्रैकेट ऑर्डर में कीजिए ना, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो इंट्राडे है। जी जी, अपन उसको दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। जी जी, तो आप इंट्राडे तो में हमारी अगर जो आपको स्ट्रैटेजी वो इंट्राडे की, जी जी जी, तो मैं वही पूछ रहा था आपसे, आपको अगर करना है तो अगर आपको प्रैक्टिस है ब्रैकेट ऑर्डर का तो आप कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर नहीं बोल रहा, जैसे अभी आपने बताया ना, जैसे फायर्स के प्लेटफॉर्म से हम लोग एसएल और टारगेट दोनों ही एक साथ सेट कर सकते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जी जी जी, वो चीज इंट्राडे में पॉसिबल है। जब आप इंट्राडे में ट्रेड लेंगे ना, तब वो ब्रैकेट ऑर्डर खुलेगा। अब आप इंट्राडे पे क्लिक कीजिए, वो क्या था, रोबो ऑर्डर लिखा है ना। जी हाँ जी हाँ, हाँ, वही है ब्रैकेट ऑर्डर। ये जो रोबो ऑर्डर लिखा है ये ब्रैकेट ऑर्डर है। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की सर, ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस है, ये ट्रिगर प्राइस है या दूसरा कुछ है? सर ये हमारे लिए नया है, अभी तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ये चीज आई नहीं है। ट्रेलिंग एसएल जंप प्राइस क्या है, अगर ये इनका स्टार्ट हो चुका है तो इनकी वेबसाइट पे जाके कुछ वीडियो होगा तो वो देखिए, या यूट्यूब पे कुछ वीडियो है तो इसी चीज को सर्च कर लीजिए कि एंजल 1 में ट्रेलिंग एसएल जंप प्राइस कैसे काम करती है। जंप सर्च प्राइस, हाँ, करेंगे उसका तो ट्रिगर क्या है आपको वो उसके क्या देखना वीडियो मिल पड़ेगा। जाएंगे तो आप देख पाएंगे। हाँ, मैं वही बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे ना ट्रिगर प्राइस नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट प्राइस, तो एसएल है का ना ट्रिगर सर, प्राइस का नहीं रहते। ट्रिगर नहीं है सर, यहाँ स्टॉप लॉस और टारगेट है, आप ध्यान से पढ़िए उसको। जी जी जी, मैं वही बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर ट्रिगर का नहीं दिया, डायरेक्टली वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। हाँ, वो ट्रिगर अपने आप करेगा, उसको कहाँ लगानी है वो। जैसे मेरे फायर्स में उसने 10 पैसे ऑटोमेटिक जी ले हाँ लिया जी था हाँ जी ऊपर हाँ, नीचे एग्जैक्टली करके, तो एग्जैक्टली वो खुद करेगा अपने आप, उनका एग्जैक्टली। सॉफ्टवेयर वैसा फिट है। जी जी सर, मैंने अभी देखा आपने जब वो सी और वीओ किया था तो ऊपर वो ऑटोमेटिकली टिक कर लिया था 0.5 कुछ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी जी, वेलकम। आनंद कुमार जी, अनम्यूट कीजिए। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मैं एंजल का वो यूज करता हूँ सर ऐप में ट्रेडिंग के लिए। 4 बार किया था सर मैं, तो मुझे ना थोड़ा सा स्टॉप लॉस कैसे लगाना है थोड़ा सा वो दिक्कत हो रहा था सर, थोड़ा आप समझा पाएंगे सर? और उसके अलावा अभी जो बंदे ने अभी पूछा था कैरी फॉरवर्ड का, तो जब इंट्राडे करते समय जब मतलब ट्रेड एंड होने को आता है 3 बजने के बाद, अगर उसका अगर प्राइस ज्यादा ऊपर जा रहा है तो उसको ना कैरी फॉरवर्ड में कन्वर्ट किया मैं 2 बार। होता है तो कैरी फॉरवर्ड में करने के बाद सर उसका मतलब नेक्स्ट डे उसका लॉस, या क्योंकि वो नेक्स्ट डे ना बहुत हाई जंप करता है, हाई जंप करने से ज्यादा करेगा और डाउन होने से ज्यादा डाउन हो जाएगा। बराबर। हाँ, तो थोड़ा सा समझा पाएंगे सर? मैं एक बार मैं प्रैक्टिकली करना चाहता हूँ, शेयर करूंगा सर मैं स्क्रीन। ये स्टॉप लॉस का सर एंजल में करूं सर? जी सर कीजिए। जी जी सर मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप शेयर करके बता पाएंगे सर?
सर मेरे पास एंजल वन का ये नहीं है। अच्छा। अर्षद जी आप फिर से शेयर करेंगे एंजल वन का आप? अनम्यूट किया है सर आपको अर्षद जी? अर्षद सर? सर मेरा क्वेरी मैं- क्लियर कर दिया सर आपने। हाँ लेकिन आपके पास एंजल का प्लेटफॉर्म है, उसका एक क्वेरी जी हाँ, आया जी तो हाँ, आप जी। शेयर कर पाएंगे? जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी बताइए क्या क्वेश्चन था फिर से एक बार? हाँ सर। सर ये एंजल में मुझे वो बताइए सर, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है सर यहाँ पर? हाँ सर, अर्षद जी एंजल वन का खोलिए जी। ऐप को। कौन ऐप ओपन है सर? हाँ सर ये देखिए इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है 44,800 का कॉल। जी ओके, सिलेक्ट कर लिए सर, बाय में गया। हाँ सिलेक्ट कीजिए ना एक मिनट, जैसे था पहले। जी कर लिया। हाँ अब इनको स्टॉप लॉस लगाना है तो ये जो नीचे स्मार्ट ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कीजिए सर। जी कर लिए सर, स्टॉप लॉस ऑर्डर। हाँ ये उसमें ऑप्शन आएगा स्टॉप लॉस ऑर्डर का। जैसे ही वहां ऑन करेंगे उसको तो ये दो प्राइस आएगी, एक ट्रिगर प्राइस और एक लिमिट प्राइस। जी सर। तो लिमिट प्राइस में मुझे 250 रखना है हमारी हाँ स्ट्रेटेजी के आपको जो हिसाब से, स्टॉप लॉस और अमाउंट ट्रिगर रखनी प्राइस है वो 250 है। लिमिट प्राइस में रहेगी और ट्रिगर प्राइस में वहां से ₹1 या 50 पैसे ज्यादा रखनी है। अच्छा ओके और सर। जैसे ही आप वहाँ बाय या सेल पे जो भी होगा वो क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा सारे सर यहाँ प्लेटफॉर्म से। हाँ हाँ बोलिए। बोलिए। मैं क्या बोल रहा था सारे सर, ये जब प्लेटफॉर्म भी का तरीका एक ही होता है, सिर्फ नाम थोड़े अलग अलग होते जी सर। हैं। हाँ अभी बोलिए आप क्या बोल रहे थे? हाँ सर, तो यानी जब भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमको लिमिट ऑप्शन, मतलब लिमिट वो करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए। नहीं पहले स्टॉप लॉस को ऑन करना पड़ेगा। वहां पे आता है सामने, देखिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लिखा है ना। हाँ सर जी तो सर। वहां जैसे ही आप सेल की विंडो खोलेंगे वहां स्मार्ट ऑर्डर लिखा है, स्मार्ट ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो ये दो ऑर्डर खुल जाएंगे आपके, स्टॉप लॉस ऑर्डर और क्रिएट जीपीटी ऑर्डर। तो जैसे ही आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को ऑन करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। अच्छा सर, ओके सर। ठीक है, आप ठीक ये है सर। रिकॉर्डिंग देखना और रिकॉर्डिंग के हिसाब से सामने मोबाइल रख के आप ऐसा करके देखना। जी सर जी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो YouTube पे जाना और लिखना कि एंजल वन में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं मोबाइल ऐप में, तो वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी, आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। जी सर, ओके सर। बैजूराज जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू आशु सर फॉर स्क्रीन शेयरिंग। ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। सर एंजल वन में एक और ऑप्शन है, जब ऑर्डर प्लेस करेगा ना उधर एक रोबो ऑर्डर बोल के एक फैसिलिटी है। यस, थ्रू दैट एक्चुअली वी कैन पुट द टारगेट एंड स्टॉप लॉस डायरेक्टली। सर वो सिर्फ ऑर्डर जो है वो इंट्राडे में यूज होती है, सही सर, कैरी फॉरवर्ड वाले ट्रेड में यूज नहीं होती है। सही। एक डाउट मेरा ये है, अभी हम लोग टारगेट लगा दिया 16 पॉइंट का, बहुत बार ऐसे होता है कि 15 पे आके फिर वो नीचे जाना आना शुरू कर देता है, फिर कभी कभी वो एसएल भी ट्रिगर हो जाता है। एक बार फिर से बोलिए। नहीं, आपने अभी जो कॉल लिया है ना ₹9 का, तो उसका टारगेट लगा दिया आपने ₹16 और स्टॉप एसएल लगा दिया ₹4। तो कभी कभी सिनेरियो क्या होता है कि इनिशियल फेज में वो अपना हिसाब से चलता है, जैसे कि 14.5 पे आ जाता है, उसके बाद सडनली वो ऑप्शन है ना, स्पेशली क्या बोलते हैं, जब
एक्सपायरी होता है तो सडनली डीके हो जाता है और 4 पे सर ट्रिगर होता है सर फिर हमारा 10 पैसे की वजह से भी नीचे आया है टारगेट जाके 10 पैसे बाकी था टारगेट और वहां से नीचे आया है कॉस्टिंग पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है होता है सर ये अभी मार्केट सही है ये चलता बहुत बार रहेगा। हुआ है। तो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक वो अगर 15 के आसपास पहुंच गया है तो अगर 2% उधर से गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाए, वैसे कुछ ऑप्शंस है क्या? नहीं सर अभी तक तो ऐसा मैं तो कुछ नहीं ढूंढ आया। ढूंढ के तक चुका हुआ सर आपने वैसे कुछ बताया होता ना, है तो मजा आ जाता नहीं है। सर वो ट्रेल ट्रेल कर ट्रेल सकते हैं आप ना, ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल कर सकते हैं ना, जैसे अगर हमारे टारगेट प्राइस से क्लोज जा रहा है तो ट्रेल कर सकते हैं ना। अभी समझो ट्रेल मार्केट जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर समझो टारगेट के पास आ गया तब वो ट्रिगर नहीं होता है तो आप तो नीचे से ट्रेल करते ही आ रहे हैं ना टारगेट को। सही सही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आंखों का दुख हो ये एक फटक से हो जाता है ऊपर सर नीचे। देखो कभी कभी क्या होता है अपन गाड़ी सही चला रहे होते हैं सामने वाला आके ठोक देता है सही सही। तो ये वही चीज है। तो इसको कैसे ओवरकम किया जाता है वही मैं रिसर्च कर रहा हूँ एक्चुअली। नो कुछ नहीं कर सकते अगर आपने देखा है कि यार 1 रुपए की वजह से 9 रुपए नीचे आ गया है तो आप इमीडिएट उसको एग्जिट कर लीजिए बस यही कर सकते हैं दूसरा कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली एक्सपेरिट वो 1 रुपया नीचे आ गया तो स्कोर ऑफ करने के लिए मौका ही नहीं देता है ना, ट्रक से बूम बोल के नीचे चला जाता है। देता है सर देता है 100 में एक आधा ट्रेड ऐसा होता है कि ऊपर तक गया और वापस नीचे 50 पॉइंट आ गया ऐसा 100 में एक बार होता है। मेरा वैसे हुआ है 25 रुपीज में एक कॉल लिया था वो चला गया कुछ 250 रुपीज के आसपास। तो उस टाइम पे मेरा मीटिंग चल रहा था तो मीटिंग होने के बाद मैं टारगेट भी लगा दिया था अप्रोक्सीमेटली, लेकिन फिर ऐसे एक ईगो आ गया कि नहीं मैं क्यों निकलो 250 चला गया था अभी वापस आ ले तो वो एक ईगो होता है ह्यूमन बीइंग का नेचर है तो उसमें ईगो थोड़ा ईगो गड़बड़ हो नहीं जाता होता है वो ये लालच होती है। है। ओके सर यार यही पूछना था कुछ और तरीका है? थैंक यू सर। थैंक यू। अभी कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं यहाँ चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। वो प्रीति मैडम का है, ग्रो ऐप में कर सकते हैं क्या? मैडम ग्रो ऐप में आप चेक कीजिए आपका वो FNO एक्टिवेट है कि नहीं, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। सुजाता कुलकर्णी जी का है निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेना है तो ऑप्शन चार्ट ओपन करना चाहिए ना? जी मैम बिल्कुल ऑप्शन चार्ट ही ओपन करना पड़ता है लेकिन जो आज स्ट्रेटेजी सीखेंगे उसमें आप पूरा डिटेल सीखेंगे कि अलर्ट कहाँ से कैंडल ढूंढना है और कहाँ पे जाके कैसे ट्रेड करना है। थैंक यू अनिल जी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करती है लिखा है आपने। राहुल सिंह जी ने लिखा है कि मुझे फिर से अनम्यूट कीजिए। राहुल जी नहीं है। विकास जी सर कैन वी यूज स्टॉप लॉस एंड सेल्स ऑर्डर एट द सेम टाइम इन ग्रो ऐप? विकास जी बिल्कुल कर सकते हैं ग्रो ऐप में ये फैसिलिटी है वहाँ प्रोडक्ट जो है वो आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना पड़ेगा और ब्रैकेट ऑर्डर या अगर सिर्फ आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो कवर ऑर्डर सिलेक्ट कीजिए उसमें आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अगर ब्रैकेट ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीति जी सेम आपको आंसर है। ग्रो ऐप पर SIP कर रही है क्या उसी से ट्रेड हो सकती है? अगर आप स्टॉक ऑप्शन में SIP कर रहे हैं तो उसको प्लेस करना पड़ेगा फिर आप ऑप्शन को सेल करने के लिए उस मार्जिन को यूज कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपको मार्जिन फिर से ऐड करना पड़ेगा। नहीं मार्जिन का नहीं है, उनका सवाल है कि वो सिप चालू है तो ये कर सकते हैं क्या? उनका FNO अकाउंट एक्टिवेट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। FNO अगर एक्टिव होगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं अगर नहीं होगा तो तो सिर्फ आप वो डीमैट अकाउंट है तो कुछ फायदा नहीं है।
एक्टिव का अगर वह ऑप्शन देता है तो आप वहां पे एक्टिव कीजिए, वो 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट मांगेगा लास्ट 6 मंथ का, वो एक्टिव हो जाएगा, फिर आप उसके बाद कर सकते हैं। यस मनोज जी, इंट्राडे को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 3 बजे के पहले करना पड़ेगा, या उस ब्रोकर का जब स्क्वायर ऑफ का टाइमिंग होगा उससे पहले करना होगा। विकास नाइक जी, ग्रो ऐप का डेमो दे सकता हूँ मैं आपको, सिर्फ आप अगर आपका स्क्रीन शेयर करें तो, क्योंकि हमारे पास ग्रो ऐप नहीं है, मैंने आपको स्क्रीन शेयर का एक्सेस दिया है। जी हर्षित मुद्दा जी, इस सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा तो अपने ग्रुप में आ जाएगी। विकास नाइक जी, मैंने आपको होस्ट बनाया है, आप ग्रो ऐप जहाँ पे देखना चाहते हैं आप स्क्रीन कीजिए, शेयर कीजिए स्क्रीन पे। सदानंद सर, जीरोधा में इंट्राडे को कन्वर्ट कर सकते हैं पोजीशन में? हाँ हाँ कर सकते। वो एक बार दिखा दीजिए। मेरे पास पोजीशन तो है ही नहीं। वो एग्जिट वाला जो ऑप्शन आता है ना, उसी को क्लिक कीजिए पोजीशन में या होल्डिंग में, हाँ जहाँ पे भी होगा। यहीं पे सर कन्वर्ट पोजीशन का ऑप्शन आएगा, जैसे ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना मनोज जी, 1 मिनट सर, वही वही विंडो लाइए वापस। समझो कि ये ऑप्शन है और ये 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे ऑप्शन आते हैं ना, इसी में आपको कन्वर्ट पोजीशन का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इक्विटी लिया हुआ है सदानंद जी ने, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसके लिए यहाँ दिख नहीं रहा है। ऑलरेडी इन द ये है ना, तो इसलिए नहीं होगा। वो पोजीशन में अगर जो है ना तो वो कन्वर्ट कर सकते। हाँ वो कर सकते। सिर्फ कहाँ वो ऑप्शन दिखेगा, मैंने उनको वो दिखाने के लिए आपको बताया। ओके। विकास नाइक जी, स्क्रीन शेयर कीजिए, या किनका, सुजाता जी का था या किनका था ग्रो ऐप पर सवाल? प्रीति जी, अगर आप स्क्रीन शेयर कर पाए ग्रो ऐप की तो मैं कुछ बता पाऊंगा उससे। Sir, I am not able to display the screen. Vikas Naik. जी सर, आप आप मोबाइल से जुड़े हैं या लैपटॉप से जुड़े हैं? I am on mobile, sir. हाँ, तो मोबाइल में स्क्रीन पे टच करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा ग्रीन कलर का, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। सर नीचे शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे ना, वहां पे स्क्रीन का ऑप्शन है नीचे जाके। Yes. Share. हाँ, शेयर पे क्लिक करके आपको नीचे जाना है, बुक मार्क के नीचे Screen किया। स्क्रीन है। स्क्रीन दिखेगा। हाँ। Start now. Yeah, I have done. यस, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। Is it दिख रहा है सर अभी स्क्रीन? नहीं सर, स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया आपने? यस सर। नहीं शो हो रहा है।
अच्छा, आप एक बार फिर से सवाल पूछिए, क्या देखना है आपको विकास जी? I think it is not possible for me. ओके ओके। ये दिख रहा है ना अभी गुरु का ही आपका? किसका है आपका? आपका ही है ना? हाँ मेरा दिख रहा है सर अभी। हाँ दिख रहा है ना? या ओके हाँ ओके, so दिख I'll रहा है go सर, to, बताइए। so this is the position now. यस, So how to activate this stop loss sir here? हाँ पोजीशन पर क्लिक कीजिए ना। ऑप्शन को क्लिक कीजिए। F&O पोजीशन पे क्लिक कीजिए। नहीं वो ऐसे वो पोजीशन पे इधर है सर में। Then नहीं here नहीं नहीं नहीं। ये आ रहा है सर। हाँ ये ICICI बैंक वाला है ना, उसको क्लिक क्लिक हाँ कीजिए। तो वो एग्जिट है ना, एग्जिट ऑल को कीजिए। इसको एग्जिट ऑल पे क्लिक कीजिए। हाँ क्या कर दिया? नहीं, डायरेक्ट एग्जिट होगा सर। बैक जाइए, ऊपर जो एग्जिट Okay. पोजीशन, हाँ इस इधर ऑप्शन को ऑर्डर, क्लिक कर, इस ऑप्शन को क्लिक करके रखिए तो क्या ऑप्शंस आते हैं वो दिखाइए मेरे को। हाँ इधर हाँ आया, ये इधर देखो है। आ गया ना। हाँ ओके ओके अभी एग्जिट को और ऐड स्टॉप लॉस। यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे क्लिक करेंगे तो वैसा कर सकते हैं। एक मिनट। ओके, so here I'll write the amount where I want to exit. यस So right now I have already taken a trade that was 11 rupees इसका margin है. So I'll have to put suppose I take it 8 rupees. Right sir? And targeted at it was purchased at 11 rupees. So I'll write it is suppose 12. Then I have to, it is sell. यस, But it is not getting activated, sir. हो गया ना? Change. डन Okay. कीजिए। Done. यहाँ देखिए अभी Okay. 2 ऑर्डर हो गए, जीटीटी ऑर्डर लग गया आपको। क्लिक कीजिए उस पर। Okay. ये सेल के दोनों ऑर्डर लग गए, एक टारगेट वाला लग गया, एक ये वाला लग गया, स्टॉप लॉस वाला। Okay. So if this I want to modify, समझो ये गया नहीं हाँ सर। Then हाँ, तो उसी ऑप्शन पे क्लिक करके रखिए तो वो फिर से विंडो खुलेगी। okay. Okay sir, thank you. ओके, Yeah. थैंक यू सर। So but this is for intraday sir now. I just wanted to confirm that whether this is सर or it अभी can इसने ये continue next जीटीटी day. ऑर्डर लिया है, आपका पोजीशन जो था वो डिलीवरी में था, तो इसने ये जीटीटी ऑर्डर लिया है। Okay okay. Okay. आपको यूट्यूब पे थोड़ा सर्च कर लीजिए तो आपको ध्यान में आ जाएगा। Okay. Thank you. थैंक यू सर। Yeah. Thank you. Sir. Yeah. थैंक यू। आखिरी क्वेश्चन है आदर्श जी का, लेता हूँ। आदर्श जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। जी सर बोलिए। हेलो सर। जी सर अभी बोलिए। बोला था ना सर वो बैंक निफ्टी का सर वो स्ट्राइक प्राइस में आर्जेंटल लगाए तो और जा रहा सर वो लाइन, और फिर देखे तो एक बार वो कैसा है बोल के थोड़ा बताइए सर। क्या चीज? और एक ट्रेड ले रहा हूँ ना सर बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में लगाए देखो सर, पहला स्ट्राइक प्राइस का वो अलर्ट कैंडल आने के बाद वो लाइन लगाता है ना सर, आर्जेंटल लाइन ऊपर और नीचे, और उसका स्ट्राइक प्राइस का लेता है ना सर पी और सी का,
वो ले रहे हैं तो उसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता ना सर, फ्रेम ऊपर और नीचे का ये देख के, वो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीमियम देख के, वो कौन सा क्या अलर्ट कैंडल है बोल के वो कैंडलस्टिक को वो एक बार लाइन लगाए तो दूसरा पर देखे तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रह रहा, वो जा हाँ, रहा तो हॉरिजेंटल लाइन लगाने के बाद उसको पॉप आउट करो। अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में नहीं होगा, अगर कंप्यूटर पे है तो उसको पॉप आउट चार्ट करो तो नई विंडो में वो चार्ट खुलेगा लाइन वाला। नहीं सर, और जो मोबाइल से सुनिए 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 सुनिए, और जो वो जो सेटिंग करनी है कि वो लाइन सेव रहनी चाहिए, तो उसका वो सदानंद जी देख के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप कर देगी, आप वहां से देख के सेटिंग कर लेना। सदानंद जी वो सेटिंग प्रेफरेंस सेटिंग देख के आप ग्रुप पे डाल दीजिए। मेरा व्हाट्सएप का आता है सर, जब देखना सर ग्रुप में व्हाट्सएप आ जाएगा, देख लेना आप ध्यान से। हाँ ठीक है सर। और एक क्वेश्चन है सर, एक अभी जीरोधा में भी निफ्टी और अपचा में उसमें भी एक इसमें के ट्रेड ले सकते हैं सर? सब में ले सकते हैं सर, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तीनों में ले सकते हैं। हाँ ठीक है सर। ओके सर, ओके चलो दोस्तों, 2 बज चुके हैं, लगभग सारे क्वेश्चन रह गए हैं, हो गए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो ग्रुप में पूछिए, आप हम आपको वहां पे बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहे मस्त रहे, साइनिंग ऑफ। सदानंद जी थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। Thanks all, signing off.